अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने के लिए इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत तैयार होके आई हूँ। मुझे यहाँ मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो भी सब बहुत तैयार हुए हुए लग रहे हैं। यानी कि मोहब्बत मुल्क से हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, आपकी भी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह कहूँ, दुनिया भर घूमती हूँ मैं, और अगर मैं ये कहूँ हाय कितनी सफाई होती है ना उन मुल्कों में, हाय कितनी खूबसूरत अगर नज़ारे अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं, तो उसको किस तरह वो ओवररेटेड करके, इतनी प्रमोशन करके टूरिज़्म को फ़रोग़ देते हैं। अच्छे होटल्स, अच्छी रोड्स, अच्छे रास्ते, कितने स्ट्रॉन्ग उनके कवानीन हैं, कितने रूल्स सख्त हैं कि अगर कोई च्युइंगम भी फेंक दे तो उस पर भी फ़ाइन हो जाता है, और अगर कोई कचरा फेंक दे तो वो भी पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है। रेसिज्म नहीं होता। बहुत सारी, इतनी सारी, घूमने फिरने में ना एक डिफरेंट सा दिमाग में मैं पूरा नक्शा खींच के लाती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है ना शिफ्ट हो जाओ बाहर, तो ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दिल में एक ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई घर से निकलने को कह रहा है, अपने ही घर से निकलने को कह रहा है। मैं कहती हूँ शायद मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मैक्सिमम 3 हफ़्ते कहीं गुजार लूँगी, लेकिन उसके बाद मुझे अपने मुल्क के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सताती हैं, याद आती हैं। सो जो इतना घूमने नहीं जा रहे होते ना, उनको दूर के ढोल सुहाने लग रहे होते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं यहाँ से निकलेंगे, करेंसी का फ़र्क है, वहाँ जाएंगे, सही पैसा कमाएंगे, सही ग्लैमरस लाइफ होगी, जिस तरह हम यूट्यूब पे देख रहे होते हैं या हम फिल्मों में देख रहे होते हैं। ऐसे साफ़ सुथरे मुल्क में हम रहेंगे, और ना वहाँ बिजली का मसला होगा, ना वहाँ पानी का मसला होगा, कोई मसला ही नहीं होगा, चोरी डकैती नहीं होगी। बहुत सारे हम वो कहते हैं ना कि फ़ायदे उठाएंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। सो कहने का मकसद ये है कि किसी ने इतनी अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल पे लगी। मुझे किसी ने कहा था जो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकता ना, वो दूसरे मुल्क में भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात याद रखे, जो अपने घर में कुछ नहीं कर सकता वो किसी के घर जाके क्या करेगा? तो वो किसी का घर ही रहता है, वो आपका अपना कभी नहीं हो सकता। जो जद्दोजहद, जो मेहनत मैंने देखा है पाकिस्तानी बाहर जाके करते हैं, अगर यहाँ करें। सो इस वक्त ये सब लेक्चर देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आज की सुबह, बल्कि इस वक्त फिर मैं अपना प्रोग्राम वैसे ही रवायती तरीके से शुरू करती जैसे हर साल करती हूँ, कि हमारे मुल्क को बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। वो कभी पीछे नहीं हटे अपनी कुर्बानियों से, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जवानों, तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? जब तुम्हारे बुज़ुर्गों ने हिम्मत नहीं हारी, जान अपनी गवा दी इस मुल्क को बनाने के लिए, तुम्हें आज़ादी दिलाने के लिए, तुम्हारे असाब और तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर क्यों है कि तुम भाग के जा रहे हो? क्या तुम भगौड़े हो? कौन संभालेगा इस मुल्क को? कौन ठीक करेगा? तुम ठीक करोगे। और अगर तुम चले जाओगे तो क्या होगा तुम्हारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का, जिन्होंने नहीं सोचा हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, हमारे घर वाले क्या सहेंगे। उन्होंने तो अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचा कि वो एक खुली फ़िज़ा में सांस लेंगे। ये खुली फ़िज़ा में सांस लेना, इस सांस लेने में कभी कभार दिक्कत होती है, लेकिन ये जब तुम बाहर जाओगे और हर मुल्क में जाके वहाँ थोड़ा थोड़ा अरसा गुजारोगे, तो जो मेरे दिल से निकली हुई आवाज़ है वो तुम्हारे दिल को भी जाके लगेगी। सो अपने मुल्क से प्यार करो। अगर ये तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत लूप होल्स हैं, तो सही करो ना उन लूप होल्स को। मुंह मोड़ के इधर उधर मत जाओ। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अपने मुल्क से जो मोहब्बत और प्यार आपको है उसे उजागर करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सच्चे दिल से आपको जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगी। और आज का दिन
मुझे लगा कि वो जो जोश और जज्बा है, ख़ास तौर पे कल रात की अगर बात करूं, हमारे नौजवानों में वो कुछ मध्यम पड़ा हुआ है। प्लीज़ उसको जगाइए, अपने अंदर के जो जज्बात, वो कहते हैं ना कि कभी कभार बहुत ही जज्बाती होके जो है वो जश्न आज़ादी मनाई जाती है, लेकिन जो मेरी रात की ऑब्जर्वेशन है कि जो 13 अगस्त को रश होता था, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं होती थी, वो अच्छा लगता था। आई डोंट नो व्हाई, वो रश, वो ट्रैफिक जैम, वो अच्छा लगता था। वो कुछ कम हुआ। सेलिब्रेट करने के लिए आज निकलें, जश्न आज़ादी मनाएं, क्योंकि ये मुल्क हमें आसानी से हासिल नहीं हुआ, हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। और आपको भी कहीं नहीं जाना, आपको भी यहीं रहना है इस मुल्क की बाग दौड़ संभालने के लिए। सो एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी बातों में वो जादू है और उनकी बातें दिल में घर कर जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी बातें यहाँ से गुजर जाती हैं, समझ नहीं आता। लेकिन ये जो पर्सनालिटी हैं, मैंने कहा जो ज़ुबान से इनके निकलते हैं वो लफ्ज़ दिल पर नक्श हो जाते हैं। So, आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस, होस्ट और प्यारी दोस्त हिना बयार। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक। और कुछ लोगों ने मुझे कल जैसे ईद मुबारक के मैसेजेस आते हैं, मुझे वो मैसेजेस भेजे। तो सालगिरह मुबारक तो होती है। हाँ, सो मुझे अच्छा लगा कि चलो अभी भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, ना उम्मीद नहीं है हम। देखिए, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात पे आपका यकीन है, हाँ, ना उम्मीदी कुफ्र है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी टीम को कहा था हम आज ऐसे मनाएंगे ये दिन जैसे हम ईद मनाते। बिल्कुल। सो प्लीज़ आइए, तशरीफ रखिए। वही वाली बात है ना, जैसे जो मुल्क से बाहर रहता है ना कुछ साल, उसको मुल्क की याद ज़्यादा सताती है। उसको पता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उसका दिल खिंचा चला आता है इस मुल्क की तरफ। और इसीलिए ख़ास तौर पे आज मैंने उन्हें यहाँ मदऊ किया है। आइए वेलकम करते हैं पुरानी वाली मोनालिसा और नई वाली सारा लोरेन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सालगिरह मुबारक। 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक और आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। कैसी हो? मैं ठीक हो? सो मैंने सही बोला ना? मैं मोनालिसा इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग वो कह रहे होंगे सारा ये तो नई है। नहीं, ये तो मोना है पुरानी वाली। ये बिल्कुल ऐसे ना जैसे इंडिया था फिर पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान को संभाल के रखना वो हम सब की जिम्मेदारी है, बीइंग पाकिस्तानी। बिल्कुल। सो एक वो जैसे मैंने कहा कि नौजवान नस्ल जो है ना, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत सुनती है। कभी कभार अपने अम्मा अब्बा की नहीं सुन रही होती, लेकिन कोई दोस्त ऐसा होता है जो उसको राह रास्त पे ले आता है। सो ऐसे ही एक नौजवान जिसकी नौजवान नस्ल सुनती है और वो दिल से बात करता है। ड्रामों में तो आपको एक्टिंग करते नज़र आता है, प्रोग्राम्स की होस्टिंग करते नज़र आता है, लेकिन वही वाली बात है कि किसी की बात में इतनी कन्विक्शन होती है कि वो दिल को लगती है। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड आगा अली। ताली बजा रहा है। कैसे हैं आप? मैं मिस करता हूँ, ऑडियंस बैठी होती थी यहाँ पे, एक दफा का जिक्र है। हाँ। पर आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। और ये देखिए जैसे हम लोग तैयार होके आए तो हमारा लड़का भी तैयार होके आए। क्यों ना तैयार हो? हाँ भाई, लड़कों पे ज्यादा जिम्मेदारी है इस कंट्री को संभालने की। खवातीन पे भी उतनी है और इनाफा को देख के तो लगता है खवातीन पे ज्यादा है। खवातीन खवातीन जिम्मेदारी उठा ज्यादा लेती हैं। अच्छा बताओ, ये बात बताओ, अगर आज से हम ये कहें खवातीन को अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, अगर मर्द और खातून दोनों मिलकर काम करें तो इकोनॉमी का जो हाल है वो शायद ना रहे। आपको एक बात कहूँ? क्या बात? जब पाकिस्तान बना था, हाँ, तो मेरी अम्मी ये कहा करती थी कि पाकिस्तान औरतों ने बनाया है। क्यों? क्योंकि हर घर में, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, वो कहती थी कि जाएं, कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। पर वो जो जाते थे वो मर्द ही थे ना?
लेकिन तो पीछे संभालने इसका वाला कौन था? आगे संभालने वाले भी मर्द थे, तो मुझे लगता है ये मिल के ही होता है। लेकिन मैं ये मिल कह के रही ही हूँ कि रहेगा। अब वो खवातीन जो सोचती है कि हम घर में रहें, हमारा मियाँ जाएगा काम करेगा, मुझे लगता है कि वो भी निकले और वो भी काम करे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, इकोनॉमी बिल्कुल। की हालत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। पॉपुलेशन ज्यादा है, मुझे लग रहा है आज का शो खतरनाक होने वाला है, तो हाय। आप लोग जो देख रहे हैं क्योंकि 14 आज अगस्त मना आप रहे हैं। रजिया गुंडों में फंस चुकी है, हम सारी खवातीन हैं। 4 खवातीन, चारों हसीन और मैं अकेला, तो लेट्स सी कितना क्या चला मैं के देखो अकेला उसने क्या मस्कीन। कहा है। बहुत चला। Line to उसने कहा है, मैं अकेला होने का मिस्कीन। प्लीज आइए बैठिए। Thanks so much, ये thank you. बैठिए। कोई जी, तो जैसे मैंने वही कहा कि यहाँ आ गया एक नौजवान नस्ल को समझाने वाला शख्स, तो अल्लाह खैर। ये हमारे पास खातून लड़की भी है हमारे पास, खाली लड़का नहीं लड़की भी है, जो कि मध्यम मध्यम मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ में जो कहेगी दिल को लगेगा। किसी की आंखें इतनी प्यारी होती है, किसी के जो अल्फाज मुंह से बयान होते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं। सो सॉफ्ट स्पोकन, बहुत प्यारी सी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेरे पास यहाँ मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं नवाल सईद। बहुत मुबारक। जश्न आज़ादी जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको भी। प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। जी हाँ जी, आज मैंने जो अपने प्रोग्राम का इंट्रो है वो इस तरह शुरू किया। हर साल मैं ऐसे शुरू करती थी, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बहुत जो रिवायती इंट्रो होते जो हम हर पाकिस्तान डे के ऊपर बोलते थे। आज का इंट्रो मैंने ऐसे नहीं शुरू किया। आज का इंट्रो मैंने शुरू किया कि जब मैं घूमने पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ तो उस वक्त मुझे हर चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती है। ये सफाई है, ये रसूल कितना अच्छा है, ये बहुत सारे अच्छे जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिमाग बना के आती हूँ कि यार कितना अच्छा मुल्क है वो। लेकिन अगर कोई मुझे रहने को कह देता है ना कि यहाँ रह जाओ, यहाँ की इमिग्रेशन ले लो, ये वो, तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं कैसे रहूँ, मैं नहीं रह सकती। सो आप ये तो रही है इतने अरसे बाहर, मैं तो आप काफी सब सारी कंट्रीज ट्रैवल में रही करते हूँ, हैं। काफी ज्यादा कंट्रीज में। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद किसी भी कंट्री में जाते हैं एंड देन यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। Because तो home, यही इट्स होम, घर है ना, हाँ। ये घर है आपका। यही नहीं, और मेरा ऐसा आप लगता लोगों भी से है। चारों से सवाल है कि जब आप जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, इंजॉय करते हैं कुछ अरसे तक, उसके बाद कोई कह दे बेटा चलो इमिग्रेशन ले लो, भाई हालात देखो क्या है, निकल जाओ यहाँ से, सो आप लोगों का क्या जवाब होता है वो मुझे इधर मैंने तो बाहर कुछ अर्सा रही, बल्कि मेरे मियाँ ये कहा आप करते थे कहाँ कि रही? अभी वर इन लंदन एंड अच्छा, दुबई अच्छा, एंड अच्छा। दुबई, काफ़ी साल बीच में। लेकिन वो मेरे मियाँ ये कहते थे कि यू डोंट लिव देयर, आई लिव देयर। हाँ। क्योंकि मेरा ये होता कि हाँ थोड़े महीने के बाद वापस पाकिस्तान। मैंने काम वहाँ शुरू, हालांकि मैं लिटरली अपने कॉलेज ईयर से काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान से बाहर काम नहीं किया क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था। मैंने कहा कि मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, मैं यहीं रह जाऊँगी, सो मुझे यहाँ नहीं रहना है। सो आपको वो जो एक घर की फीलिंग होती है ना कि आपका घर है, आप वो घर छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा है, बुरा है, टूटा फूटा है, गंदा है, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना, या हमने जो उसका किया है या कर सकते हैं, मगर आप घर छोड़ना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। बस एक चीज़ की खलिश होती है कि हम जब आज़ादी मनाते हैं और हम इस आज़ादी को अगर वाकई वैल्यू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उस आज़ादी में हमारी जिम्मेदारियाँ भी। हाँ, एक वो बेलगाम मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब दुनिया में लोग आज़ादी मनाते हैं तो फिर वो अपने कवानीन को फॉलो करते हैं, वो कवानीन को तोड़ते नहीं हैं। क्यों ना फिर आप हमें लगता है promise घर आए करवाते कानून हैं। तोड़ो। हाँ। जैसे जहाज लैंड हुआ कराची में सारा कुछ भूल गए, लाइन में नहीं लगना, हाँ। आगे निकलना सिग्नल है। तोड़ने हैं। इनफैक्ट सबसे You know, अजीब बात यही that's होती the है thing. बाहर जाके कि हम भी सुधर जाते हैं। हाँ। एवरी सिंगल पाकिस्तानी लेकिन हम डर के हमारे क्यों अंदर सुधरते हैं? सुधरने की जरा Exactly, हम यही- डर के यही सुधरते तो बात हैं। है। हाँ, ये वही कह रही वहाँ हूँ, पे आगा, हम- हमारे अंदर सुधरने की जरासीम है। बिल्कुल है, हैं। सुधर बिल्कुल है। सकते हैं, लेकिन जो डर के सुधरते हैं, डंडे के पीछे। आई थिंक वो हम ढीठ हो गए ना इतने अरसे से। जब आपकी बुरी आदतें भी पक जाती हैं तो वो भी आसानी से तो नहीं उनको जाती। तोड़ने का काम अब करना है ना। बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है ये वो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन होती है मैं ना, तो हमेशा से पाकिस्तान की आपको यही- सालगिरह पे रेजोल्यूशन लेनी Exactly. चाहिए। I say this every time I sit down with anybody who's from the law कि पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो अगर सही हो जाए ना, that's the law। एनफोर्समेंट। तो मुझे लगता है कुछ गलत बचेगा ही सख्ती नहीं। हो ना थोड़ी सी इस तरह से। अगर सख्ती होती है ना पाकिस्तान बहुत, में- हाँ, तो मतलब ही है कि हाँ, सख्ती होगी। सख्ती अगर आपने गलती की तो आपको सजा भुगतनी Exactly. पड़ेगी। That's the only way out। एक दफा सजा भुगती ना सीधे हो जाएंगे हम। हाँ। अगर आप सिर्फ ट्रैफिक के कवानीन फॉलो कर लेना, आप में खुद ब खुद
एक डिसिप्लिन आ जाएगा कि आपने कानून को एटलीस्ट तोड़ना नहीं रोड है। पे तो आ जाएगा अगर And then आप I और फिर think- वो आपका कुछ माइंडसेट और चेंज नहीं। करेगा। या, बिल्कुल, शीशा बिल्कुल, खोल के वो जो रैपर बाहर आते हैं ना अच्छी अच्छी गाड़ियों से, अगर थोड़ा थोड़ा वही शुरू कर दें तो थोड़ी तो आदत बने। अच्छा जी, बिल्कुल वो ऐसा मैंने है। आपसे सवाल किया कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो वाली चीज़ आपको कोई रहने का कह दे तो उसका जवाब नहीं, ऑब्वियसली रहने के बारे में तो नहीं सोच सकते, बिकॉज जहाँ आप पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, उससे आपका वो प्यार है, वो बॉन्ड है जो घर से होता है, वो तो कोई कभी भी उसका कोई नेमूल बदल नहीं है। लेकिन ऐसी ख्वाहिश ज़रूर हर बार होती है कि ऐसा क्या है उनके पास, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं वो लोग। They love their That, country. you know, Trust me, No, they but love I their think country. we love our country What as we well need to for- do, जो हमें करना हमारी जो चाहिए, monitoring है हमें ना, प्यार वो- करना चाहिए अपने मुल्क से। मुझे सबसे ज़्यादा ये मिसिंग तो लगता है। प्यार मुझे की लगता है हम उतना definition क्या प्यार है नहीं तुम्हारी? करते। हाँ। हम बड़े वो हो गए हैं कि मेरा घर, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा वी बिकम सो मीन अबाउट आवर ओन सेल्फ। तो क्योंकि हम तो हम मुस्लिम भी हैं, पाकिस्तान को समझना कि नहीं। मेरा घर, हाँ, यही क्योंकि तो हम बात है, मुसलमान वही भी समझ हैं। में। नहीं, वो तो बात है। उसका नहीं, कहने मेरा का मतलब मकसद कुछ है और कि है। जो घर में हमारे लोग हैं ना, जो हमारे हाँ, हमने इमीडिएट खुद फैमिली भी- है, हम बस वही के मखसूस हम होके अपनी रहे। Exactly. हम बीइंग अ पर्सन, हाँ। आई मीन सिंगल पर्सन मैं बोल रही हूँ कि हम सिर्फ कंसर्न है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। हम इस बात से कंसर्न नहीं है कि हमारे साथ में किसी को हमारी हेल्प चाहिए या हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं, या हम एक पोलाइट एटीट्यूड रख के लोगों की कुछ जो हमारे इस्लाम में है कि हम Actually मैं दूसरों की बताऊं, मदद करें या सारा और इस्लाम, पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम मुझे लग रहा है हम बहुत उसी को बेवकूफ आई थिंक हैं। फॉलो करेंगे तो क्योंकि हम we अभी will तक be on a आप right देख रहे हैं track. ना, आगे का वक्त नहीं देख रहे कि हमारे जो ये हमारे हैं इनका आगे क्या होना है। हम मुझे लगता है बहुत बुद्धू हैं इसमें। नहीं, मुझे लेकिन लगा हम बीच का- पीछे भी नहीं देख रहे। हाँ। आपको पता है, आप मुझे इस चीज़ का एक्चुअली दुख होता है कि हम अपनी तारीख से वाकिफ नहीं हैं। हमें सिर्फ 4 तस्वीरें आप जो लगा देते हैं लोग पहचान लेते हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री हमारी आप किताबों में अगर देखें तो जो पाकिस्तान बना 1947 के बाद हिस्ट्री ख़त्म। भाई हमारी हिस्ट्री तो उसके बाद शुरू होती शुरू है। हुई, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में नहीं है। हमारे आप आज के बच्चे को क्या, हमारी उम्र के, मेरी उम्र के लोगों को आप आप कहें ना पूछें, थोड़ा कोर्स चेंज करें। हम अपनी- मेरे अब्बू और मेरा एक ही कोर्स था। देखिए नहीं कोर्स ना भी थोड़ा चेंज हो, course तो आपके हाथ में आज इंफॉर्मेशन है। कितने लोग हैं जो खोजने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क के बारे में। क्या आज आप किसी को पूछते हैं पाकिस्तान के बारे में तो आप उन्हें कहेंगे जी आपका झंडा जो है ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग पहले फ़ोन निकालेंगे, उनको नहीं पता होगा। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, यहाँ कहीं ना कहीं मैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी कसूरवार कहूँगा। Agreed. बिकॉज दुनिया में हमेशा आपको एजुकेट किया जाता है आपको बेसिकली ये जो इतने लोग पागल जज्बे से भरपूर हो जाते हैं पड़ोसी मुल्क में, आप देख लें वो क्यों है, बिकॉज वो अपनी फिल्मों In के every through, country, गानों you के can see in through, Turkey last time dramas जब के हुआ through, था, yeah. वो आपको एजुकेट So करते we हैं, saw all वो that. अपने हीरोज को सुपर हीरो बनाते हैं, उनके आर्मी ऑफिसर्स बट वो हीरोज होते हैं, एक्सक्यूज मी, बट वो हीरो होते हैं। थैंक यू। हमारे यहाँ भी हीरोज हैं, नहीं, हम हमारे उन्हें मिटाते हैं, बनाते नहीं हैं। मैं समझा नहीं। नहीं, मैंने कहा जो हीरोज होते हैं आप उनको हीरोज ही कहेंगे ना। यू कान हीरो को हीरो बनाते हैं No, पाकिस्तान the के nation, लोग। the that nation. people अगर educate कोई हीरो the रहा है, audience. जैसे हमारे बहुत सारे हीरोज रहे हैं, हम और उन्हें हमने कभी उनकी रिकग्नाइज नहीं कहानी कर रहे, नहीं हम बताई। एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। वो जो हमने हमारे heroes को- हिस्टोरिकल हीरोज हैं। नहीं, हम अब यहाँ कभी- हुमायूं सईद की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, आज के ज़माने में भी आपके पास, आपके इर्द गिर्द, आपके माशरे में ऐसे हीरोज हैं हाँ। जिनको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, जिनके काम को समझने की ज़रूरत बिल्कुल। है। ना मैं तो आपकी जो हिस्ट्री की बात आपने कही, मैं तो लेकिन बस even वही today, कह रहा था। and अच्छा, मैं recent history, घूम फिर के फिर उस सवाल की तरफ आती हूँ। नवाल, तुम भी जाती होगी ना पाकिस्तान से बाहर, तो तुम मुझे बताओ कि वो क्या फीलिंग्स होती हैं जब तुम्हारा दाल चावल और अचार खाने को दिल चाहता है, पान याद आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हाँ, इस पे मुझे खाना तो ऑफ कोर्स याद आता है, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर काम करना पड़ेगा या यहाँ पे एक अरसा गुजारना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो मुझे वो फीलिंग नहीं पता, बट आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी। नवाल, तुम्हारा रिश्ता आ जाए पाकिस्तान से बाहर, कोई बहुत ही Foreign बड़ा चले। डेंटल सर्जन हो अमेरिका Foreign का, चले। जिसके घर में स्विमिंग पूल हो और हाँ, 4 नौकर चाकर हो, स्विमिंग तो पूल हो, स्विमिंग पूल पे आपका इतना जोर क्यों था निदा? देखो ना, मतलब अब तुम जवाब दो। चलो अब फीलिंग्स बताओ क्या नवाज होगी? स्विमिंग पूल वाला घर है अब। स्विमिंग पूल है तो फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। बट हाँ, क्योंकि वो जहाज का टिकट भी दे सकता है तुम्हें, जाहिर है, इतनी दफा। क्योंकि जाहिर है स्विमिंग पूल वो साइकिल पे तो फुलाएगा नहीं वहाँ पे, जिसके घर में वहाँ स्विमिंग पूल है।
बट बहुत दफा दे सकते हैं ना, वरना खवातीन बेचारी बिजनेस शुरू करती है कि टिकट निकालेंगी, कपड़ा उधर ले जाके बेचेंगी। ऐसे तो आती है, यकीन मानो। दिस फील्स लाइक माय स्टोरी तो हाँ, यकीन मानो, मतलब एक मैंने लेकिन आप देखें उनकी मोटिवेशन क्या है। हाँ, मोटिवेशन ये है कि पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान में घर मैके आना आना है है। मुझे। बिल्कुल। ये मैं मोटिवेशन literally उनको बताऊं। एक्चुअली वो पैसे जोड़ती हैं कि हम ट्रैवल कर सकें। एंड वो एक्चुअली बेचारी- अभी तो जाने की बातें हो रही थी, मैं तो अभी तक जाने पे ही था। स्विमिंग पूल नहीं, के वो घर तो में स्विमिंग पूल के बाद तय हो गया ना। वापस तो पता ही नहीं। स्विमिंग पूल के बाद तय हो सुनिए, ये वाला जवाब जो है मैं ब्रेक के बाद लेती हूँ कि अगर रिश्ता आ गया नवाल का पाकिस्तान से बाहर, स्विमिंग पूल वाला घर। स्विमिंग पूल वाला घर, तो ये क्या करेगी? और सारा से भी मैं यही सवाल करने वाली हूँ ब्रेक के बाद, तो जवाब जानने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे जवाब। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। और आपको पता है कि मैं दिल से सेलिब्रेट करी हूँ जश्न आज़ादी। इतने अच्छे गेस्ट जो हैं सुबह सुबह, वरना ये गेस्ट आपको ईद की ईद देखने को मिलते हैं भाई। हमने कहा नहीं, कोई बजट की कोई टेंशन नहीं लो। आज मुझे ईद की तरह जश्न आज़ादी मनानी। मुझे लगा था ये आएगा। थैंक यू यार भाई, थैंक सो मच। वरना आप देखिए सेम के रोज हम शो सालगिरह का तोहफा। सालगिरह का तोहफा ऐसे ही होता है। और क्या, पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है ये लोग। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अब आप एक काम करें ना, आप शादी की गिफ्ट की तैयारी करें नवाल के लिए। मैंने नवाल से भी और सारा से भी मैं ये सवाल करती हुई गई थी कि फ्लोट्स या कुछ टायर वायर, क्योंकि स्विमिंग पूल वाला घर है, तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई लेकिन ऐसा। स्विमिंग पूल जो है उसका साइज भी डिटरमिन करता है कि नवाल हाँ कहेगी या ना, हाँ, ये भी है ना। मतलब कि और वो स्विमिंग पूल दुनिया के कौन से मुल्क में होना चाहिए ये भी बता दें। ये बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये नवाल तुमने सोच लिया होगा तुम्हारा क्या जवाब है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा। मेरी नजर अच्छा, अभी सिर्फ अच्छा, स्विमिंग नवाल, पूल नवाल, एक पे बड़ा है, serious सवाल है। जगह पे नहीं है। अगर वो रिश्ता आए जहाँ घर बिल्कुल में serious स्विमिंग नहीं पूल है। हो और वो घर पाकिस्तान में हो स्विमिंग पूल वाला, या वही घर अमेरिका में स्विमिंग पूल वाला, तो फिर क्या होगा? वाह, हाय, फिर क्या चूज करेंगी? देखिए अभी आए तो मुझे पता चले, अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा। ये मेरा ख्याल So I है have वहाँ no के कि idea. पाकिस्तान वाला पूल तो है। नहीं वो आप लोगों ने पहला जो ख्वाब दिखा दिया वो सीरियस हो गई, मुझे लग रहा है उसको लेके। वो कह रही मुझे भाई, ट्रैवल भी हमारे करना सामने है। एक मिसाल है। हमारी उष्णा शादी होके ऑस्ट्रिया गई है, लेकिन वो उसकी एक टांग पाकिस्तान में ही रहती है। कुछ भी है ना, देसी है भाई, वो उसको ही देसी पाए पसंद उसके है। हर मियाँ की चीज़। भी एक टांग पाकिस्तान में रहती है ना, ये ना हाँ, भूलें। वही तो मतलब उनकी अलमारियां नहीं होंगी घर में, अटैचियां होंगी बस। अच्छा होता है ना, जहाँ भी जाओ डोंट हैव टू कैरी टू मच लगेज, हर अच्छा जगह। भाई, यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं, वो तो शर्मा गई, तो जवाब ही नहीं दिया। तुम सोच के मुझे बताओ। नहीं, मैं जो इतना सारा पाकिस्तान से मैंने बाहर वक्त गुजारा है, सो जिस घर में आपने वक्त गुजारा वहाँ स्विमिंग नहीं पूल वो था? घर नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट द स्विमिंग पूल। मैं लाइक आई हैव अ सेटअप इन दुबई एंड वो मतलब मेरा घर है वहाँ पे, Fantastic. तो वो अब यू हैव स्टीम सोना, यू हैव स्विमिंग पूल, एवरीथिंग, बट मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ बिकॉज मैं दुबई भी जाऊँगी तो मैं 1 महीने के लिए जाऊँगी, या उसके बाद देन मुझे पाकिस्तान आना है। और ये बात मुझे पता नहीं थी, मैं आज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं इतना बाहर रही थी, तो मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं पाकिस्तान नहीं भी आऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। बट नहीं, आपको फ़र्क पड़ता है। यू डू मिस पाकिस्तान एंड बीइंग एन आर्टिस्ट यू मिस मोर। ये मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ। बीइंग अ पर्सन डेफिनेटली यू डू, बट बीइंग एन आर्टिस्ट यू डू मिस पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं जितने प्यार से लोग मिलते हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तान, यू लिसन पाकिस्तान सो मच कि उस वक्त आपको लगता है इफ देयर इज़ नो पाकिस्तान, देयर हमारी कोई हम नहीं आइडेंटिटी हैं। नहीं, हम हैं ही हमारी नहीं, पहचान है। नहीं हम हैं भी नहीं। और अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बिकॉज हमारे तो हम अपना एक जो सॉफ्ट जो उर्दू जिस तरह से बात करते हैं, जो हमारा अपना जो म्यूज़िक है, जो एक ख़ास तरीके से पता चलता है कि अच्छा ये पाकिस्तानी म्यूज़िक है। सो हर चीज़ कनेक्टेड है पाकिस्तान से। तो अगर ये कंट्री नहीं है तो वो म्यूज़िक भी नहीं है, वो फीलिंग्स भी नहीं है, वो इमोशंस भी नहीं है, वो लोग भी नहीं हैं। और मे बी अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आई डोंट नो, बट अगर पाकिस्तान है तो आगे फ्यूचर में हम अपनी आइडेंटिटी जो हम थोड़े से मिस आउट हैं, आई थिंक आज की जनरेशन, हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि अच्छा हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आई थिंक वही लॉ की बात है, लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वी शुड लव पाकिस्तान, वी शुड फील कि ये हमारा घर है। तो जब हम किसी कंट्री को अपना घर समझ लेते हैं,
जैसे उसने कहा बाहर जाते हैं बड़े डिसिप्लिन होते सारा, मैं हैं एक बात बिकॉज हमें बताऊं डर तुम्हें, होता है, लेकिन हमने इसको अपना घर हाँ। नहीं समझा। ट्रस्ट मी, सारा, मैं एक बात मुझे बताऊं, तकलीफ है हम इस बात पता है की, क्या मैं होता ऑन एयर है? बोल रही हूँ। हाँ। मुझे आई स्वेयर इस बात की तकलीफ है। मैं अभी आ रही थी, मैं तुम्हें एक बात जगह बताऊं। जगह कचरा पड़ा हुआ है मेन रोड्स के वो तो ऊपर। तुम मेरा दिल बिल्कुल कर रहा था सही कह मैं रही। खुद हम जब व्हाई नॉट वी कांट क्लीन आवर कंट्री, व्हाई नॉट यार पीपल सारा, आर टेकिंग, हम व्हाई वी जब आर जस्ट टॉकिंग, व्हाई हम वी आर जब नॉट जस्ट गेट पाकिस्तान अप को एंड डू अपना घर एक्शन। समझना आई हैव शुरू दिस करते इशू, हैं, आई हैव दिस इशू। तो क्या होता है, हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिलती है सिफारिश के बगैर, हमारे बच्चे को सही स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है सोर्स के बगैर, ठीक है, हमें हमारे प्लॉट पे कब्जा हो जाता है। मैं नहीं, तुम्हें ये हमारे बता- बच्चों को, मैं अभी जैसे बाहर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा है इन चीज़ों में, लेकिन जैसे कुछ बैंक्स होते हैं, कई दफ़ा आपको वो छोटे छोटे लोन्स मिलते हैं फॉर योर स्टडीज़, फॉर दिस, यहाँ पे आप बच्चों, आप यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स के। एक बच्चा है बहुत काबिल है, उसको बैंक से लोन मिल जाएगा कोई 2% पे, जो ना हर जगह बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं। यहाँ आप लोन ले लें आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, पूरा खानदान, देखिए, बात वही है। आई थिंक द It's फ्यू not a पॉलिसीज आर question- वेरी इंपॉर्टेंट। No, it's not a दिस इज question व्हाट आई about फील। policy, it's not a question about laws. हमारे मुल्क में लॉज भी हैं, कवानीन बने भी हुए हैं, हम follow नहीं मगर नहीं उनकी, अब मैं थोड़ी सीरियस बात करूंगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। देखिए, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। अगर आपके मुल्क का सरबरा काम ठीक नहीं करता तो वो यही आपको तासुर देता है कि ठीक है, आगा भी गलत काम कर सकता है, हिना भी गलत काम कर बिल्कुल सकती सही, है, बिल्कुल क्योंकि आप अपने घर में देखते हैं ना, आपके घर का जो बड़ा होता है, आपके वालिद होते हैं, आपके दादा नाना होते हैं, आप उनको देखकर चलते हैं, उनकी क्या कदरें हैं, वो किस तरह, उनका वर्क एथिक क्या है, वो घर में फैमिली के साथ क्या रवैया रखते हैं। अगर आपके मुल्क का सरबरा, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके गवर्नर, आपके मतलब हर लेवल पे जो और आपके स्पेशली heads घर हैं- में भी, माँ बाप भी। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। अच्छा। अगर आप वो तासुर देते हैं कि जी आप करप्ट हो सकते हैं एंड लॉ आपको कुछ नहीं कह सकता, वेरी ट्रू। आपके लिए ट्रैफिक के कवानीन कोई नहीं है, आप सिग्नल तोड़ते हुए आपके डाले जो हैं वो लोगों को रोनते हुए जा सकते हैं, आप ये तासुर देते हैं कि आप कुछ भी कर लें, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी ना, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वी आर लिविंग इन ऑरवेलियन टाइम्स, जहाँ सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। वो जो एक वीआईपी कल्चर का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर इतना बैठ चुका है, हम कहते हैं जी ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म होगी, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, लेकिन वो आज़ादी कहाँ पर है जब आज़ादी राय नहीं है। अगर आज मैं कोई बात कहती हूँ तो क्या मुझे ये खौफ होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक एमपीओ के तहत मुझे उठा लिया जाए, क्योंकि आज लोग इस हकीकत के साथ जी रहे हैं। ये वो लॉज हैं जिनको हमारे कायद आज़म ने, हमारे फाउंडिंग फादर ने ब्लैक लॉज कहा था। रोलेट एक्ट आया था तो उन्होंने कहा था ये ब्लैक लॉ है, आप किसी को सिर्फ शक की बिना पर उठाकर अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी शुबे की बिना पर, या आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की बिना पर आप उठाकर किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते। कायद आज़म ने उसको ब्लैक लॉ कहा था। आज हम उस माशरे में जी रहे हैं जहाँ लोग डरते हैं बात करते हुए। तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप अपनी बाउंड्री ज़रूर सेट करते हैं। वो कहते हैं ना, बेलगाम मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए, मगर आज़ादी इतनी तो हो कि अगर मैं और नवाल कोई बात कर रहे हो तो हम डिसएग्री कर सकते हैं, वी कैन अग्री टू डिसएग्री। हमें इतनी आज़ादी तो हो कि हम अपनी बात कह सकें, शायद आगा मेरी बात से कन्विंस हो, मैं उनकी बात से कन्विंस हो जाऊँ, या दोनों कहनी अपनी अपनी जगह ठीक है। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये अब लोगों में भी आ गया है? आप सोशल मीडिया पे कहीं कुछ लिख के देखें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, आपको बाद में कोई अथॉरिटी तो क्या ही कुछ कहेगी, बदतमीजी आप किसी भी बारे में कह दें, Tolerance आप level। एक पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिख दें, इन्होंने सही कहा, और टॉलरेंस सैकड़ों नहीं है लोग ना। आएंगे जो वहाँ पे Acceptance भी नहीं आपको है। गंदी जबान का Different point इस्तेमाल of भी view करेंगे। इवन सो मेनी एक्टर्स, हम कभी भी आपस में जब भी बैठते हैं कभी कि तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, या कोई गिला कर रहा होता है जब, पर कभी भी आप कहोगे यार तू इसके बारे में लिखता क्यों नहीं है, तो वो पहली बार यही बोलता है कि यार ये मुझ तक रहे तो बेहतर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टॉलरेंस अब लोगों में भी नहीं रही है। टॉलरेंस भी नहीं रही है, और दूसरी बात ये कि आपको कई दफ़ा बात सिर्फ पार्टी की नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि देखें, आप पाकिस्तानी बनकर सोचें, बिल्कुल आप ये सोचें कि आपके, अब हम हंसी मजाक में रिश्ते की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप कहीं रिश्ता भी कर रहे होते हैं तो आप वो घर बार देखते हैं ना, बिल्कुल, आप उन लोगों को देखते हैं, आप चूज करते हैं, नहीं भाई ये रिश्ता सही है, ये सही नहीं है। उसी तरह जब आप सियासत की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यार ये बंदा डिलीवर करने वाला है, ये काम करने वाला है, ये शख्स सही नहीं है, ये चोर है, ये तो उल्टा पहले ही हमें 40 दफ़ा लूट चुका है, हम इसको फिर से वोट दे रहे हैं। तो ये आज़ादी जो है ना, कि मैं अपनी चॉइस ले सकूं,
मैं अपनी बात कह सकूं और तहजीब के दायरे में, बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म होती जा सबसे रही है। ज़रूरी जो एंड आई थिंक जो मुझे इस वक्त लोगों से एक थोड़ा सा दिल मेरा दुखता है, वो इसी बात पर है कि लोग तमीज़ क्यों छोड़ देते हैं। तमीज़ के दायरे में वो रहकर बात एक बहुत क्यों नहीं कर बारीक लाइन है तमीज की, वो क्रॉस कर लेकिन जाते हैं। अगेन ये वो आज़ादी है जिसकी खातिर हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने जान और माल और इज्जत की कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल लेट्स नॉट फॉरगेट कि इज्जतों की भी कुर्बानियाँ दी गई हैं पाकिस्तान बनाने के लिए। बिल्कुल और आज क्या पाकिस्तान की औरत, मेरी जैसी औरत या आप जैसी औरत, ये इस बात में कंफर्टेबल है कि हमारी इज्जतें महफूज हैं? क्या हम कंफर्टेबल हैं? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। और मुझे पता है कि खामोशी जो है वो क्या कह रही है, कोई नहीं सिक्योरिटी बोलेगा। इश्यूज हैं, डेफिनेटली सिक्योरिटी मैंने इश्यूज तो इस बारे में इनफैक्ट बात भी की थी। मैं लंदन से वापस आया था और वहाँ से आने के बाद मैं एयरपोर्ट से आ ही रहा था अभी घर वापस, और अगले दिन जब मैं शूट पे गया तो मुझे एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली जो वहाँ बहुत कॉमन था कि आपको एक खातून अकेली ऑफिस जाती हुई, आती हुई, फ़ोन पे GPS पे कोई लोकेशन निकाल के कहीं जाती हुई आपको बारहा ख़वातीन आपको दिखेंगी जो ऑब्वियसली सेफ़ फील करती हैं, इसीलिए वो खुद अपने काम। मैंने इनफैक्ट एक 80+ खातून को साइकिल चलाते हुए काम पे जाते हुए देखा और मैं उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप आर यू गोइंग फॉर योर जॉब? शी सेड यस। मैं कहती हूँ साइकिल एवरी डे? शी सेड यस फ्रॉम 24 ईयर्स। सो ये सब फैसिलिटी, ये सेफ्टी, जब मैं यहाँ आया और एयरपोर्ट से घर, घर से काम, तो मुझे एक खातून नहीं नज़र आई अकेली जो काम पे जा रही हो या आ रही हो। आई एम श्योर लोग जाते होंगे पर वो इतना कम है वो नंबर। नहीं, हम लोग घरों से निकल ही नहीं पाते। नहीं जाते हैं, नहीं मगर निकल पाते, खौफ हम के साथ नहीं निकल निकलते हैं। पाते, सच है। आप घर भी में खौफ है, जो घर वाले उनको अलग खौफ है। वो अगर देखो, आप कोई कैब ले रहे हो तो आप वो कहेंगे आगा, शेयर हम कर अपनी दो। बात तो कर नहीं सकते, हम ड्राइवर के साथ निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसको अपने घर को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलना है, काम बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल। वो कभी इस बस के धक्के खाती, कभी वहाँ स्टॉप पे खड़ी होती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक डर होता है, खौफ होता है कि निदा अगर वो ना I don't भी feel हो, safe। अपनी गाड़ी में, अभी हाल ही में किसी के साथ ये वाकया हुआ है कि अपनी गाड़ी में खुद चलाते हुए, ड्राइवर पे डिपेंडेंसी नहीं है, उनको गन पॉइंट पे रोका गया है, उनके साथ बदतमीजी की गई है और लूटा गया है। और जब वो थाने में रिपोर्ट करवाने गई हैं तो थाने वाला उनको कह रहे हैं कि आप उनकी शक्ल पहचान सकती हैं। तो उन्होंने कहा मैं वो शक्ल कभी भूल नहीं सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक और ये बात फैक्ट है, आप एक स्केच आर्टिस्ट बुलवा के तस्वीर बनवा दें। तो शी सेड कि आप, मेरा काम है स्केच आर्टिस्ट बुलवाना? आप थाना चला रहे हैं, आप टैक्स पेयर के पैसों से ही पूरी पुलिस फोर्स चलती है, तो स्केच आर्टिस्ट मैं लेकर आऊँगी? तो उनको एक और दोस्त ने कहा कि ये मत कहो कि तुम पहचान सकती हो, आप जैसे क्योंकि आप ये भी एक खतरनाक बात है। मैं अगर आप एक और पहचान- बात यहाँ पे कहूँगी इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, जब बच्चे को आप डांट रहे होते हैं तो कभी कभार बच्चा ढीठ हो जाता है, ठीक है ना, तो कभी कभार उसकी थोड़ी सी तारीफ भी कर देनी चाहिए। सो हम अपने बच्चे की, जिसको हम कभी अपनी माँ कहते हैं, कि कभी हमारा ऐसा लगता है ये बच्चा बन चुका है, सो हमें इसको पालना है, हमें इसको तरबियत देनी है। बिल्कुल। तो इतनी सारी बुराइयों के बाद कुछ अच्छाई भी कर देते हैं। तो एक एंजल इमदाद एक बहुत ही प्यारी सी, हिम्मत वाली, टैलेंटेड पाकिस्तान की खातून है, लड़की है, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है और उस बीड़े में हम उनके साथ हैं। बीड़ा होता है, बीड़ा होता है, बीड़ा। बेड़ा, मैं बीड़ा समझ के ना उर्दू सही करके बोल रही हूँ, बेड़ा होता है, हाँ। सो मैं एंजल को यहाँ बुलाती हूँ और वो क्या करती हैं, ये जब वो आएंगी तो मैं सामने बताती हूँ। जी आइए एंजल, एंजल इमदाद हमारे साथ हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आइए। और इन्होंने जो बेड़ा उठाया है वो आके, अस्सलाम वालेकुम, ये सीट आपके लिए, थैंक यू सो बिल्कुल मच। बैठे और अब सबको बताएं कि आपने क्या बेड़ा उठाया है। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ Thank यू you, एंड टू आपको आवर भी, व्यूअर्स। आपको भी। मेरा नाम एंजल इमदाद है एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट। सो आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ इरवेदे। इरवेदे एक ऐसी कंपनी है जो कि वेस्ट रिसाइकलिंग पे काम करती है। जैसे अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा था कि कराची में या पाकिस्तान में हमें कचरा ही कचरा नज़र आता है, सो दैट वाज माय पेन पॉइंट। मेरा प्रोफेशनल तो हूँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, बट मैंने सिंध डिपार्टमेंट के साथ, एनवायरमेंट के डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया है, तो वहाँ पे जो लूप होल्स थे, आई जज दैट। कुछ मैंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को भी हेड किया इन द पास्ट, सो वहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी जैसे
पहले बात हो रही थी कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, लेकिन वी डोंट थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस। स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन, दे गेट एजुकेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे फ्लू टू डिफरेंट कंट्रीज़, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस कौन देखेगा? सो आई थॉट व्हाई नॉट डू दिस, कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ चेंज आना चाहिए, खुद वो चेंज बनना चाहिए। सो यहाँ पे मैं इनकी you एक so बहुत बड़ी बात अप्रिशिएट करूंगी, इनकी पूरे ख़ानदान बाहर शिफ्ट है, इनकी पूरी फैमिली बाहर है, पर इन्होंने कहा मुझे इस मुल्क को सही करना है, मुझे इधर रहना है। सो शी इज़ लिविंग ऑन हर ओन अलोन, फैमिली बाहर। आई थिंक इनका जो With नाम है ना, parents. वो इनकी पर्सनालिटी पर Represent असर डाल रहा करता है। एंजल और इमदाद, यस, दोनों चीज़ें। एग्जैक्टली। और आपका असल नाम है जी जी, मैं आईडी कार्ड दिखा सकती हूँ। क्या बात है? अच्छा एंजल, थोड़ा सा honest please बताएंगी कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर यू डूइंग टू थोड़ा आम अल्फाज में जी, बताओ जी, कि जी। पब्लिक को पता चले कि तुम क्या। सो हमारा जो कचरा सड़कों पे जाता है, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा मिक्स कचरा एक ही बिन रखा होता है, हमने सब कुछ एक साथ डाल देते हैं। नॉर्मली खवातीन ऐसे करती हैं, कुछ बोतलें जमा कर ली, कुछ गत्ते जमा कर लिए और हमने कबाड़ी वाले को दे दिए। लेकिन जो सड़क पे फिर जाता है, उसमें से जो बच्चे भी लगे होते हैं उसको पिक करना, चुनते वो हैं आप, बिल्कुल चुनते हैं। उनका ये काम होता है कि वो सिर्फ अपने काम की चीज़ उठाते हैं। काम की चीज़ से मुराद जो पैसे उसके ज़्यादा मिलते हों। हमें सड़कों पे सिर्फ शॉपर नज़र आते हैं, खाने का वेस्ट नज़र आता है और हॉस्पिटल वेस्ट भी हमें कुछ नज़र आ रहा होता है। तो हमारा यहाँ पे ये काम है कि हम सब कुछ रिसाइकिल कर सकें, ना सिर्फ वो कि जो पैसे में अच्छा है। हम ऑन पॉइंट, अगर मैं फॉर इंस्टेंस स्टूडियो की बात करूँ, तो यहाँ पे जब हम काम अगर करना शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ की पूरी टीम को हम ट्रेन करेंगे कि आपका जो वेस्ट आपको सेग्रीगेट करना है गीले कचरे में और सूखे कचरे में, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी हेल्थ उससे इम्पैक्ट हो रही है जब वो सड़कों पे आता है, क्योंकि उसी के ऊपर गायें और सब चीज़ें चल रही होती हैं और फिर वही मीट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो वो डिजीज़ेज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, जो कि आगे चल के अब बहुत आम हो गया, कैंसर और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते हैं, और लेकिन हम ये नहीं देखते हमारी जो हैबिट्स हैं, इट प्लेज अ पार्ट इन दैट। सो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ऑलरेडी हम कुछ सोसाइटीज़ के हमें रीच आउट किया है, AIY स्टोरीज़ ने हमें कवर किया था, उसके बाद वी गॉट सम पॉपुलैरिटी, और प्राइम मिनिस्टर इनोवेशन अवार्ड लास्ट मंथ भी हमें मिला हमारे इस काम के लिए, और दैट वाज अ वेरी गुड। और अब हम सब पूरे पाकिस्तानी मिलकर आपको सराह क्या रहे हैं बात है यार। और अब ये बता रहे हैं कि यही नौजवान नस्ल है जो हमारे मुल्क के लूप होल्स को खत्म करेगी, इंशाल्लाह। हमारे मुल्क को सवाल बचाएगी। कर सकती हूँ? ब्रेक, हाँ ब्रेक पे जा रहे हैं, आप करें सवाल। आप जब गवर्नमेंट के साथ अगर काम करिए या सिंध एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ करिए, तो क्या वो फैसिलिटेट आपको कर रहे हैं कि स्पेशली जो सेपरेशन ऑफ वेस्ट होती है, क्योंकि बाहर आपके पास सेपरेट बिन्स होते हैं कि Exactly. पेपर इसमें डालना है, हाँ। प्लास्टिक ग्लास, यहाँ पे वो चीज़ हो रही है? सो मैम एट द मोमेंट हम प्राइवेट लेवल पे ये कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ अभी हम उस तरह से, आपको पता है थोड़ी सी इश्यूज हमारे यहाँ पे आई होते होप दे हैं। डू इट। बिल्कुल गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्कुल ऐसा ही है। बट आप जैसे Seriousness हमें towards the 10-12 country. एंजल्स और मिले, बिल्कुल, बिल्कुल। 100-200 और मिले। तो पहली एंजल आ चुकी है, हर ब्रेक में एक एक एंजल से हम आपको इंशाल्लाह। मिलवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ, आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो सच्चे दिल से। वेलकम वेलकम बैक, हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम केक भी काटेंगे ना आज, हमने गुडी बैग्स भी लाए, कहाँ गए? कहाँ? Now I'm ये excited. देखें नहीं, ये वैसे पाकिस्तानी होने की पक्की निशानी है कि हमें खाना पीना कुछ होता है, हमें खाना पीना जरूर उसके है बगैर मज़ा नहीं आता। भाई, उसके बगैर तो मजा ही नहीं। सो ये खाना पीना आपको भी, और हमने गुडी बैग्स कितने अच्छे बनाए, इसमें से मिठाई निकलेगी। पर ये गुडी बैग तो नहीं है। ये गुडी बैग ही बनाया हमने, देसी गुडी बैग। गिव अवे। इट्स अ गिव अवे। हाँ, लेकिन मैं बर्थडे क्योंकि कह रही हूँ तो ये गुडी बैग कह रही हूँ इसलिए। अच्छा, मैं अब जरा वो होता है ना, अब सही है, थोड़ा सा लाइटर मूड की तरफ आते हैं और जब इंजॉय करते हैं आज का दिन कि सही है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हमारी खातिर, हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल करें, बिल्कुल ठीक है ना? लेकिन मैं माजरत चाहूंगा, किया आपने हमारे साथ वही है जो हमारे हुक्मरान करते हैं, गुडी बैग बोल के आपने हाँ, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, फिर मैंने मिठाई गलत बात देखी। है। कहते कुछ है, करते कुछ है। देसी मिठाई, बात गुडी बैग की हुई थी, और चले कोई नहीं। अच्छे ब्रांड की मिठाई है, गुडी बैग से महंगी है। ओ फिर ठीक है। देखो, हर चीज़ को प्राइस टैग भी लगा सकते हैं, है ना? हाँ, और मिठाई के बगैर तो वैसे ही हमारा मेरे कोई कपड़ों भी- से वैसे मैच हो रही है। नए मैच हो रही है, अभी आपको मिल भी सकती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें तो चलें, शुरुआत करते हैं ना। अच्छा, मुकाबला है इसके लिए? हाँ जी, ओए। स्क्रीन मिठाई पे मुकाबला। हम आपको दिखाएंगे अच्छा, स्क्रीन नेशनल कौन है स्क्रीन? सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान।
फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्रूट है तो नेशनल सिंबल्स, मैं आपसे ऑप्शन, मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दूंगी। अच्छा भाई, So don't we have select a करना। buzzer or anything? इससे क्या होगा अगर आपको नहीं भी पता होगा तो पता चल तो जाएगा, अगर एक वक्त में 3 लोग सही जवाब दे दें फिर तो कोई बात नहीं, मैं 3 दे इसका दूंगी। तीनों को मिठाई मिल जाएगी। नहीं, इसका पता होगा तीनों को सब समझ आप क्या अच्छा, सोच रही हैं कि आपको मैं जवाब कहूँगी ये आता लो तीनों बांट के खा लो, ऐसा नहीं करूँगी, नहीं। One goodie Okay bag जी, each. दिखाओ पहला हुक्मरान वाला सवाल। काम हो सकता है। You never know. नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान क्या है? आड़ू है कि Mango. मैंगो? Mango. एवरीबॉडी नोज। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा गुडी बैग, आगे सवालों के जवाब दे। गिनते रहो, तीनों ने, आगा चुप रहा हाँ, और इसको नहीं तीनों पता। अरे मुझे खवातीन मौका ने- ही नहीं दिया आप लोगों ने यार। You lose it, ना ये तो मुझे speed पता up था, आ ये गया। 4 खवातीन इकट्ठे होंगे, ये होगा। तीनों खवातीन ने सही जवाब दिया, लिखते रहो। ओके, नेक्स्ट सवाल। जी। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या? अच्छा, जवाब नहीं देखा और मैं कह रही हूँ सही है। दिखाओ भाई, मुझे पता है जवाब मैंगो नहीं है। जवाब मैंगो ही है, बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब। आप ना भी बताते तो मैं बताता। हाँ, हमें पता था। ये तो हर वो पाकिस्तानी को पता है, और कुछ पता हो ना हो ये ये कौन पता है? खाने ओके पीने जी, वाले नेक्स्ट काम। सवाल। नेक्स्ट सवाल, नेशनल मारखोर। मारखोर अब सबसे या पहले मैंने बोला ना, leopard? सबसे पहले मैंने बोला कोट की जाए ये बात। कोट की जाए। मुझे नहीं पता। आगा का जवाब दुरुस्त है, उसी इनको का नहीं पता था, 3 लोगों को पता आपने था। मौका नहीं दिया आगा, मुझे पता भी तो मौका हमें नहीं भी मिला था। हमने बोला था आपकी अच्छा, आवाज़ बस जो सबसे पहले बोलेगा उसको नंबर लिखो, हम मेरे पास धीमा इतने बोलते नहीं है हैं। गुडी बैग। कोई बात, आई ओके, स्टिल शेयर आगा। विद यू। नेक्स्ट सवाल, जी। नेशनल फ्लावर। जैस्मिन, जैस्मिन। अब मैं बिल्कुल मैंने भी- जैज बोल दिया था। अब मैं लिहाज नहीं कर रही, अब मैं पहले बोलूंगी। हिना ने बोला जैस्मीन। जैस्मीन है, ट्यूलिप नहीं था। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल क्या? सलवार शलवार कमीज। नेशनल। नहीं, मैंने बोला सलवार कमीज सबसे मैंने पहले। बोला सलवार मैंने बोला कमीज। सलवार मैंने कमीज। क्या मैं दे सकती हूँ हर सवाल पे? अल्लाह, चले यू विन, हर सारा यू सवाल विन। आप ऐसा करें, आप बांट दें, हम जीते जा रहे नहीं हैं। नहीं, हाँ, वैसे ही अब मैं कह रहा हूँ, देखो equally। सबने एक एक जवाब तो दिया ही है ना। दो तीन मैंने नवाज ने कोई जवाब नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात, फिर वही हुक्मरानों वाली बात हो गई। दूंगी मुझे और- अभी। मुझे नहीं आज पता तुम्हारा- टीम ने आज क्या दो- बोला। मैं वैसे मैंने मिठाई दो- खा नहीं सकता हूँ। मैंने 1 2 3 सही सवाल जवाब Today's दिए। the last मुझे भी सही है, मैंने दो। अब से मैं हर सवाल पे दूंगी, जो जिसने पहले तो बोला। पहले वाले का क्या हुआ? हाँ, ये देखे ना, वही बात हो गई है। 3 सही गए हम। यार ये गलत है, प्लीज आप अच्छा, ऐसे एक नहीं एक करो। और तो मिलना चाहिए। हाँ, मिलेगा। अगला सवाल, नेशनल National वेजिटेबल। vegetable। भिंडी। भिंडी। मैंने बोला सबसे पहले- नो, मैंने लाइए, बोला। मिठाई लाइए, मैंने please। बोला नहीं, डोंट लाई। प्लीज लाइए। किसने बोला? डोंट चीट। मैंने बहुत लोगों को वादा चाय किया। He होगी, said it cheating नहीं first. He said it झूठ ना बोले first. कोई, ऊपर मैंने अगर बोला खातून भिंडी। बैठी है ना तो झूठ ना बोले। मैंने बोला भिंडी। मैंने मैंने आगा ने बोला था वैसे, जो मुझे मैं कह रहा दो हूँ इतना लोगों की तो गवाही। इतना ओके जी, तो नेक्स्ट। अब मैं बस खड़ी वाले रहती जोर से अच्छा, पिंडी पिंडी नहीं करते मेरा जी, तो जैस्मिन मैंने- वाला जी। लेकर आए। बिरयानी, कोरमा। बिरयानी, कोरमा। बिरयानी, कोरमा। बिरयानी, कोरमा। बिरयानी, कोरमा। बिरयानी, I said कोरमा। बिरयानी, एक मिनट, कोरमा। बिरयानी कौन कह रहे? कोरमा मैं कौन कह रहे? बिरयानी कोरमा, कह रही हूँ। कोरमा। तुम कोरमा कह रहे हो, तुम Yes, कोरमा कह रही हो, और आपने बिरयानी बिरयानी का कहा। है। तुम मुझे आलू दोनों गोश्त तो नहीं पसंद कह है, रही? मुझे दोनों पसंद है। अच्छा, दिखाओ भाई कौन सा मुझे सवाल बिरयानी भी जवाब पसंद दुरुस्त है, of course, ये yes, बिरयानी। मेरा जैस्मिन वाला नहीं दिया, मुझे मेरा मार्को जेन्युइनली वाला भी कोरमा दिया। ज्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ अभी। कोरमा बनता है तो बिरयानी बनती है। ओके, नेक्स्ट सवाल, बिरयानी पे तो लड़ पड़ते। नेशनल स्पाइस क्या है? जावित्री या जाफरान? जाफरान नहीं होगा, जावित्री तो कभी सुना ही नहीं मैंने। जावेत्री। जाफरान। मुझे नहीं पता। I think देखो भाई क्या है? मैंने सिर्फ इंडियन ड्रामा में सावित्री सुना था। जावेत्री। जावित्री ये कह रही है और जाफरान उसने सारा ने कहा है। जावित्री हो नहीं सकता। मैंने भी जाफरानी कहा था। जाफरान। तो मैंने भी तो कहा था। नहीं, पहले सारा ने कहा था। नहीं। मैंने कितनी देर यार प्लीज आप देखिए पहले प्लीज सारा ने कहा था। धांधली हो रही है। ये धांधली देख हो ले रही आप। है। मेरा ये उठा ले। ये देखिए मेरे हिस्से का गिर गया नीचे, आपने नहीं मेरा लिया ना? मेरा और आगा का एक एक आपने मार दिया, जी। पता है? हम दोनों का। वो लेके रहेंगे हम भी हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, हम अपने हक के लिए next लड़ेंगे आगा। शुगर केन। Wheat। व्हीट या शुगर केन? Wheat। इन लोगों ने व्हीट का, उसने शुगर केन का, मुझे किसका लगा जवाब sugar दुरुस्त cane है? है। दिखा दो। प्लीज शुगर कैन कर दे। तुझे कितना लगा मुसलमानों? मैं कह रहा था मुझे ऐसे ये पता था शुगर केन। मुझे नहीं पता था। अरे मुझे मुझे लगा भी शुगर कैन याद होना रहे। चाहिए। मैं दरअसल चाह रहा हूँ कि आज खवातीन जीते। कौन सी हमने खवातीन? कहा- अच्छा, उसको 3 कैसे मिल गए? भाई, हमने 4 सही जी जवाब क्या हो रहा दिए। है? मैं सही बता रही हूँ। हमने चार- टोटोल से वो आपको पता अंग्रेज जीत है गए। सारा ने नहीं। एक जवाब सही दिया था इससे पहले तक। अरे चलो, और ये अपने सारे पास दो जवाब है। ठीक होते हैं। देखो हमें तो याद भी हमने कौन से सही मैं कहे आपको थे। वैसे ना आपको बताऊं, मेरा सालों का रिकॉर्ड है इस शो में आके चीटिंग होती है मेरे साथ।
तो ये निदा ये गलत छोड़ बात है देते हैं। भाई। आइए जी, दिखाओ भाई अगला सवाल आइए ना जी, गुलाब जामुन, I said it. गुलाब जामुन झूठ बोलेगा ना। I said it also first पहले गुलाब इसने जामुन। बोला है। मैंने पहले बोला है। मैंने सबसे मैंने कहा गुलाब आपके आगे जामुन देखिए मैं बहस नहीं कर सकता पर मैंने अच्छा आप एक बोला काम है करें सबसे आप एक डब्बा उससे डब्बा मुझे दें सही मुझे है। लगता है लड्डू असल क्या है दिखाओ तो सही। यस यस थैंक यू थैंक सो और मच। जो मैंने बोला उसका तुम्हारी आवाज कहाँ दबा रही है, जोर से बोलो। आपको कल देंगे। नवाल जोर से बोलो। ओके रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। नेशनल बर्ड सीगल। चकोर कौन सी थी? सीगल। सीगल। वेवलेंथ मिलती देख रहे है हैं आप, देख चकोर रहे या हैं? सीगल कौन सी चकोर दे है? दें, हमें एक एक चकोर डब्बा होगा दे दें, वैसे। छोड़ दें। एक एक डब्बा दे दें, दोनों हमें को एक एक दें। डब्बा। किसने बोला? इस दफा तो मैंने ऊंचा बोला था आगा ने बोला। नहीं मैंने पहले बोला था मेरी प्यारी आंखों अरे। को भी दे दें। और इस दफा जो मैंने ऊंचा बोला वो जी किलो के हिसाब से बेच डालूंगा है मिठाई शो खत्म होने के बाद। ओके हाँ नेशनल इंसेक्ट क्या है? हनी बी अगे मैंने पहले बोला yes, I don't know. 2 लोगों ने पहले ये हम कौन सी है दिखाओ? हम दोनों को ये ट्रे देते हैं आप हम घर ले जाएंगे। हम एक साथ बोल रहे हैं सीधी बात है। देखा Okay. देखा लाइए प्लीज। Give me one. क्या करें एक No, वक्त no, बोलते no. हैं। Thank you so नहीं हमने much. पहले बोला था आपने बाद Thank में you. बोला है नहीं मैंने बोला मैंने पापा सबसे कितने पहले हुए? बोला हनी बी बराबर चल रहे बिकॉज मैं खुद एक हनी बी यार नवाल को मेरी मोहब्बत यार ये दे तो दो। फेवरिज्म चल रहा है पता है कौन इधर। सा फेवरेट क्यों कौन सा उसने हनी बाद की में आवाज बोला है यार हनी बी मैंने बोला है उसने था। बाद में बोला है हैं? बहुत नहीं बाद में। बहुत बाद में बोला है पता है वो पीछे कैमरामैन देखे बोल रहे हैं उन्होंने बोला। मैंने बोल दिया हनी बी कैमरामैन कैमरामैन आप अपनी फैन पर्सनल है वजूहात दूर रखो मैं बता रहा मैं हूं। अपने बारे में एक आप सबसे अच्छी फैन बात है वो बताऊं अलग बात है मेरे लेकिन बारे ऑनेस्ट में रहे एक सबसे अच्छी बात मैं चीटिंग नहीं करती मेरी सबसे नहीं, क्वालिटी वो आप फ्रॉम नहीं माय कर रहे हैं ना, चाइल्डहुड आपके चाहने वाले करवा रहे हैं चीटिंग। आप तो कर ही नहीं आपके रहे हो, मैं जाने तो खुद वाले बोल रहा करवा रहे इधर भी उधर भी हूं। वो उधर भाई का पर्सनल चल रहा है अपना। इसको ऑडियंस से लेना देना ही नहीं है कोई। मैं और आप कुछ ऐसा पाकिस्तान से बाहर रहकर आते फिर शायद हमारे साथ ये होगा नहीं रहकर नहीं सिर्फ आते कुछ मैजिक भी करके आते हैं नादिर And I will find a घर जिसमें स्विमिंग मैजिक हम पूल कर हो। लेंगे हाँ भाई चलो जी। भाई नेक्स्ट। हमने यहाँ भी मैजिक नेशनल रेप्टाइल इंडस क्रोकोडाइल ये मुझे नहीं पता टर्टल इंडस पता नहीं। क्रोकोडाइल दोनों ने जवाब दिया बाकी दोनों खामोश है आगे बताइए क्या टर्टल हो सही? सकता क्या नवाज की खातिर मैंने गलत बोला मैं देखिए इसलिए बोला ही नहीं मैं। देखिए वेवलेंथ बोला पे ही क्या? नहीं अरे अरे क्या हो अरे गया? शी सेड शी सेड इट यार और वो देखो सारा बोल भी नहीं रही है आगे से। बगैर Sorry. यार अभी तो आप कह रही थी आप honesty भी cheating कोई नहीं चीज करती होती है। तुमने crocodile लेकिन बोला। मैंने बोला मैंने कहा बहुत बोला बहुत चाहिए मुबारक हो। नहीं लेकिन वो पहले उसने बोला था जी। पहले वाली बात हो रही है मुझसे गलती हो गई हमको माफ कर दो। नवाज फिक्र ना करो मैं ओके हाँ भाई क्या है? लस्सी लस्सी यार, हो गया लस्सी। मैंने सबसे पहले बोला लस्सी शुगर केन आपने जूस बोला आप आपने बोला लस्सी शुगर होनी केन चाहिए। शुगर केन जूस नहीं, अगर हमारे पास नेशनल बहुत क्रॉप अभी शुगर जवाब तो केन दिया है नहीं तो उन्होंने नेशनल जवाब नहीं दिखाओ। दिया अभी गन्ना भाई। पसंद है। अरे ओ वाह यार वाह क्या वाह इंटेलिजेंट गर्ल्स यार मैं कहता हूँ वैसे कॉमन होना तो सेंस की लस्सी बात की चाहिए। यार। उसने कहा कि अगर अगर sugar अगर cane- नेशनल क्रॉप शुगर केन है तो फिर तो जूस भी फिर वैसे होनी लस्सी चाहिए कन्वीनियंट तो ये है ना उसी का जूस निकाल लो आप। नहीं बट होनी लस्सी चाहिए द वे वी वो एक अलग बात। चाहिए था द वे लेकिन वी कन्वीनियंस यही कहती है कि आप यू नो अच्छा आप जो हिस्ट्री है चेंज आज से लस्सी देखो, होगी नीयत साफ होनी ये चाहिए जो Intention ये जो is all हमने we इस वक्त have. हरकतें की है ना ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें तो मैं आपको बचपन में ले जाना चाहती हूँ बात सुने जिस तरह साजिया के जीतने मौके के पे हर इंसान बच्चा होता है हाँ तो मैं कितना आपको भी बड़ा हो इसीलिए जाए। आपके बचपन में ले जा रही हूँ और वो बताइए कि वो बचपन के दिन जब आप पाकिस्तान की आज़ादी झंडियाँ लगा के दिए जला के और पूरे टेबलो वैबलो स्कूल में करके मनाते थे जी। जी बताएं आगा क्या होता था उससे पहले एक सवाल है मेरा कि हम में से जीता कौन जिसके पास ज्यादा मिठाई है। प्लीज डब्बे गिनिए नहीं मेरे और आपके बराबर है। बिल्कुल बराबर है हम दोनों जीत गए इसका मतलब है हाँ। बिल्कुल और ठीक अभी है आप हमारे जीत के दो मिठाई डब्बे उन्होंने बांटी। नहीं दिए नहीं दिए वो पड़े हैं वहाँ पे मैं ले लूंगा वो अलग। नो प्रॉब्लम पर हाँ चलो बिल्कुल ये बताओ मैं- बचपन में जाओ मुझे बताओ कैसे मैं सेलिब्रेशन स्कूल में- सब अपना बचपन सोचे मैं फौजी बना हूँ मैं बहुत छोटा वाला फौजी और उसका ड्रेस ढूंढने के लिए मुझे आज भी याद है वसीम अंकल मैं मामू हाँ। उनकी जो मिसेज है मेरी मामी उनकी पता नहीं क्यों ड्यूटी लगा दी किसी ने कि मुझे वो यूनिफॉर्म उन्होंने लेके देना एंड अब सेंडिंग सो मच लव वो मुझे लेके पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूमी है वो यूनिफॉर्म ढूंढने के लिए एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू वेयर इट और फिर मुझे सिर्फ स्टेज पे जाके इतना कहना था आई एम आर्मी रेलेवेंट and so yeah I still remember that effort. और घर में भी हम बहुत ऑब्सेशन रहा है पूरा बचपन घर पे झंडियाँ लगाना my father was a he was very you know enthusiastic मुहिब that way वतन। बहुत ज़्यादा तो उनको भी बहुत शौक होता था
कि एक बड़ा झंडा घर के ऊपर रहना चाहिए, और फिर वो रहता था, ऐसा नहीं था कि वो उतार लिया जाता था। और झंडियाँ वंडियाँ हम लगाते थे, कभी कभी पटाखे भी फोड़ लेते थे, फिर नाना से डांट पड़ती थी तो फिर नहीं करते थे। पर हम 14 अगस्त बहुत जोशो खरोश। मुझे लगता है ईद से ज़्यादा मज़ेदार हमें 14 अगस्त लगता था बचपन में। आप It was बताओ। that close. मुझे याद है कि वी वुड बाय अ फ्लैग बड़ा सा, और वो फिर हम अपने टेरेस पे लगाते थे, और वो इसलिए भी ज़्यादा, और ग्रीन एंड वाइट कपड़े पहनते थे, एंड आईड वेयर अ बैज ऑल्सो इन स्कूल। आईड सेलिब्रेटेड प्रॉपर एक कोई मैं स्कूल के क्वायर का पार्ट थी, तो आई वुड सिंग ऑल्सो नेशनल सॉन्ग्स, एंड वो मुझे इसलिए भी स्पेशल होता था क्योंकि इससे मेरे फादर की बर्थडे भी आती है, तो हम दोनों एक ग्रीन कलर का, हाँ Happy birthday to your father. हाँ, हैप्पी बर्थडे, Hey, happy birthday, sir. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे का और अब्बा का केक साथ काट, वो तो फिर डबल वेरी खुशी। स्पेशल, इट स्टिल इज। वाओ। हाँ भी सारा, तुम तो कुवैत में थी ना उस वक्त? हाँ, मैं कुवैत में थी। कुवैत में अब क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े झंडे नहीं लगा सकते, तो आप अपनी गाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे से झंडे लगा लेते हैं साइड पे, और गाड़ी के अंदर ही सुने, आपने जो सुनना है, कोई शोर नहीं मचा सकते आप। तो ये आज़ादी आपको अपनी कंट्री में है बिल्कुल। कि आप जगह जगह, आपको जगह जगह ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं, और आपको ग्रीन कपड़े दिख रहे हैं, और पाकिस्तान का, और वो सारे तराने आप सुन रहे हैं, और वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप बाहर होते हैं, यू मिस योर कंट्री, क्योंकि कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो वो वाला दिन आप पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा कर रहे होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम वहाँ जब होते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा, हाँ 14 अगस्त है ये ना, कपड़े भी वैसे बन रहे हैं वाइट, और हाँ नहीं, और समझा भी रहे होते हैं कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे घर में ये रहा है, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो शोज से भी मुंसलिक रहे, लाइक उन्होंने कुछ आर्टिस्टों को पाकिस्तान से भी बुलाया, इंडिया से भी बुलाया, मैडम नूरजहान को बुलाया था उन्होंने, एक बार मेहदी हसन साहब को। तो मेरे घर में वो कल्चर रहा है, कोई एक अटैचमेंट विद माय ओन कंट्री, वो चाहे म्यूज़िक के साथ हो, वो फिर सेलिब्रेशन हो, वो खाने हो, फिर अगेन बिरयानी। My mom makes the bestest biryani because of my dad. Everybody my thinks mother that. makes the best Everybody thinks their mom makes the best biryani. आप बताएं, That's true. आपका बचपन। मेरा जाहिर है सबका बचपन में वो झंडियाँ, और वो जो मैं बार बार कहती थी झंडियाँ जब लगाते हैं फिर उनको तमीज़ से उतार भी लिया करें। हाँ। वो मुझे चीज़ आज भी बॉदर करती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि जो एक रिवाज हमारी फैमिली में था, और जो मैं अभी भी चाहती हूँ कि कायम रहे, कोशिश करती हूँ। हम 14 अगस्त को, 23 मार्च को और 25 दिसंबर को कायद आज़म के मज़ार पर जाते थे फातिहा पढ़ने। वाओ, ये मैं भी करती थी, हम और लोग भी फातिहा करते थे। पढ़ने जाते थे। अगर हम किसी वक्त हम लाहौर में थे तो मैंने कहा अम्मी अब हम कैसे जाएंगे मज़ार पे, तो अम्मी ने कहा हम अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाएंगे। सो हम फातिहा पढ़ने जाते थे, और हम सुबह उठकर, जो कि आज भी मैंने किया, 2 नफल शुक्राने के पढ़ते थे कि आप 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और उन लोगों को उसका सवाब बख्शें जिन्होंने ये मुल्क आपके लिए बनाया। Beautiful. मेरा ख्याल है झंडा लगाना, कपड़े पहनना, वो तो हमारी अपनी एक ज़ाहिरी वो चीज़ है, मगर उस चीज़ को फील करने के लिए, वो जो आप कह रहे थे ना, ओन करने के लिए कि ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है। नहीं, मैंने कहा वो बचपन में जैसे आप अपने घर में भी बताया बच्चों को- जाना चाहिए, मैं वो कह रही हूँ, आप बच्चों importance को of the जैसे country, चीज़ this is what I'm सिखाते saying. हैं ना, आप उनको सिखाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की कदर करना, उसकी वैल्यू करना, उसके लिए दुआ करना, ये अपने बच्चों को सिखाएं। ये अच्छा, बहुत मैं ज़रूरी है। एक बात बताऊं, कुछ घरों में सिखाया जा रहा है, और इसीलिए And that's उन wonderful. घरों से ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवा रही हूँ। तो मैं आपको मिलवाने वाली हूँ टैलेंटेड पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनका नाम है आयशा मुबारक। ये एक विजुअल टेक आर्टिस्ट है, और इनके क्या वो कहते हैं ना कि करिश्मे हैं, या किस वजह से ये मकबूलियत है इनकी, किस वजह से ये यहाँ इस सीट पर बैठ रही हैं, ये वो आके आपको बताती हैं। जी आइए, आयशा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जी सादिया मुबारक। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की सालगिरह। बताइए, आयशा ने बड़ी मेहनत से, जद्दोजहद से पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ मैं वही बात बताती हूँ कि पिछले 3-4 सालों से काम कर रही हूँ, और स्पेस मेरा एक टॉपिक रहा है एज एन आर्टिस्ट
जिसको मैं एक इंटेरोगेशन। इससे पहले कि तुम क्या कर रही हो ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारा नाम आ चुका है, वहाँ से शुरू करोगी ना तो ज़रा वजन ज़्यादा होगा। वजन चले ठीक है। बेसिकली अभी स्पेस एक्स में के रॉकेट में मेरा आर्ट किया है, और दूसरा ये कि फोर्ब्स 1330 जो लिस्ट आती है ना उसकी, तो सो दिस ईयर आई गॉट इनटू दैट लिस्ट। एंड शी इज द ओनली माशाल्लाह। पाकिस्तानी गर्ल Yeah. अंडर 30, Superb. ओनली पाकिस्तानी girl. So तालियां बनती है यार इस बात पे Shine तो। on, Aisha. Well done, Aisha. थैंक यू। सो द आइडिया वाज कि आप बेसिकली एक फ्यूजन ऑफ जैसे टेक्नोलॉजीज़ और आर्ट को जब आप मिक्स करते हैं ना, फ्यूजन करते हैं, तो वो मैंने किया था। और ये वही बात है कि रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था, और ये स्पेस एक्स के थ्रू जब गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और ये स्पेस एक्स का जो रॉकेट था CRS-26 था, प्रोजेक्ट मेलिथ का पार्ट था। तो आइडिया वाज टू सेंड द आर्ट वर्क, टू सेंड द म्यूज़िक एंड द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जैसे डायबिटीज़ फुट अल्सर है, एक डिजीज़ है, तो उसका जब सोल्यूशन हमें यहाँ नहीं मिल रहा, तो उसके आप जो सैंपल्स अब आप स्पेस में भेजेंगे। सो व्हाट दिस नासा भेजा आपने? नासा के साथ तो कोलैबोरेशन थी ना, बिकॉज नासा के साइंटिस्ट के साथ मेरी बातचीत होती रहती है, हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिस्कस करें। दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट, मेलिथ इज एक्चुअली वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। तो उसमें होता क्या है कि जब आप इस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भेजते हैं तो स्पेस पे माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट को आप यूटिलाइज करते हैं। अब उसको काफ़ी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। एक तो तरीका ये है कि आपने AI के थ्रू आर्ट को भेजा, और उसको जो उसके एल्गोरिदम स्पेस के हिसाब से लिखे गए हैं वो ऑब्वियसली हम डिज़ाइन करते हैं एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो दैट यू नो शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड देन द सेकंड थिंग इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो आप भेजते हैं तो वो उसके भी एक अलग एक पूरा उसका ऑब्वियसली इट्स डिज़ाइन, नथिंग इज़ रैंडम, राइट। लेकिन जब आप भेजते हैं तो आप माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। और आपको पता है अभी UAE में अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोग जो है ना स्पेस इंडस्ट्री को एज एन इकोनॉमी देख रहे हैं। बट वही बात है, पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो आई वाज लाइक आई नीड टू वर्क ऑन इट, दिस वाज माय मोटिवेशन, यू नो, दिस इज वेयर इट्स Thank you. फैंटास्टिक Well done. सो देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों के इंट्रोडक्शंस होने चाहिए पता। अब टिकटॉकर को नहीं बुलाया मैंने, काबिल लोगों को बुलाया है, लिख देना कुछ मेरे लिए। हम इनका काम देख सकते हैं। हाँ हम इनका काम देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम ऑन स्क्रीन पे हमने ऑडियंस को दिखाया, जब आप इनकी बातें सुनने में बिल्कुल, मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, इनका काम है और दिखाते जाओ साथ साथ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आर्ट ये वाला है ना, ये उसकी सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक होता है ना कि आपको उसको एक कोई रिप्रेजेंट तो करना है ना, ताकि लोगों को पता चले ये है क्या। बट एक्चुअली अब जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये स्पेस सूट्स जो डिज़ाइन है ना, उसमें भी बायो सूट्स आ गए हैं। अब वो नासा के पुराने वाले जो एक बल्कि सूट्स है वो दे आर नॉट फीजिबल एनीमोर। तो उसमें भी किसी को रिसर्च करनी है कि यार स्पेस सूट्स में डिज़ाइन कैसे आएगा, हम कल्चर की कैसे बात करेंगे, उसमें भी जाके हमें चाहिए कि यार उसमें कलर्स भी हों, हमारी आइडेंटिटी भी दिखे, हमें थोड़ा तो ट्रेडिशनल हमारी पाकिस्तान की आइडेंटिटी कैसे ये आएगी? ट्रक आर्ट के थ्रू दिखा रही है। ट्रक आर्ट के थ्रू हमारे जैसे मोटिव्स हैं, ठीक है। फिर मैं उसकी ओरिजिन भी ट्रेस करती हूँ। जैसे आपको पता है ना, जो उर्दू लैंग्वेज है या पाकिस्तानी कल्चर है, इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट। Exactly. तो आई थिंक उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं है कि पाकिस्तानी कल्चर एकदम से निकल के आ गया, उसकी एक हिस्ट्री है। सो वी हैव टू ट्रेस दैट हिस्ट्री। और जब हम उसको ट्रेस कर लेते हैं ना साइंस के लेंस से, मतलब साइंस भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी है, और उसको आप अपने ट्रेडिशंस को भी साथ साथ लेके जा रहे हैं, तो उससे होता ये है कि आप फिर उसको पुश कर सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज बन जाती है फिर ना आप फ्यूचर की तरफ जाते हैं ना। हाँ, क्योंकि स्पेस सूट्स अभी लोगों को लगेगा कि यार हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, हमारे तो You अपने need to know So your you past mentioned the design your material future. as well. एग्जैक्टली। तो अभी जो बायो सूट्स है, मैं जिसकी बात अभी कल परसों मेरी बात चल रही थी किसी नासा के साइंटिस्ट के साथ, नासा जीन लैब के साथ भी हम काम करते हैं, तो उनसे भी हम ये डिस्कशन करते हैं कि कौन से ऐसे कंप्रेशन मटेरियल्स हैं। According to the gravitational Exactly, forces. because you know Wow, exoplanets beyond ISS and beyond the first and second orbit, there are numerous avenues to explore the idea of spacesuits. And when we talk about spacesuits, it's all about identity and self-representation, just like how we do here. Yes, yes. वाओ, जबरदस्त। Thank you so much, Aisha. Thank you, Aisha, thank you. कि प्यारे बच्चों ऐसा बनो हाँ, प्लीज। वही वाली बात है ना, अम्मा सीखो। अब्बा ऐसे बच्चे पैदा करो और ऐसे बच्चे बनाओ, ताकि मुल्क इंशाल्लाह। कहीं से कहीं ले जाओ। ऐसी तरबियत करो, ऐसी Fantastic परवरिश है, करो very, कि very वो यहाँ क्या बात है, very बिल्कुल well done, नाम रोशन very well करें done, मुल्क का शाबाश। भी। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लग रहा है ना पूरा जश्न का समा। देखिए, सुबह जब मैंने ये क्रिएट कर दिया ना अपने सारे एक्टर्स के साथ मिलके कि ये जश्न आज़ादी है, तो ये पूरे दिन तक वही एनर्जी रहनी चाहिए जो अभी सुबह सुबह, और फिर पूरे साल तक रहनी चाहिए। बिल्कुल। कम से कम 1 साल का तो हमने सौदा डाल दिया आपके घर। 1 साल का कि वो जोश भी रहना चाहिए, वो जज्बा भी रहना चाहिए, और वो वादे भी रहने चाहिए जो आज हम करेंगे। हम बड़े जज्बाती हैं, हम कहते हैं हाँ बस आज
और उसके बाद 4 दिन बाद जो है ना हम फिर वही पुराने वाले हो जाते। सो जज्बातियत अपनी बरकरार रखें, ये हमारी, मैं कहती हूँ ये हमारा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। अगर आप जोश में भी नेगेटिव रहे लेकिन होश में भी रहे। हाँ। होश और जोश, हाँ साथ में। बिल्कुल। तो जी रेडी हैं आप लोग जीतने के लिए? ये क्या हुआ? अरे, हमारी मिठाई कहाँ गई? मिठाई कहाँ गई? आपकी गाड़ियों में रखवा दी है ना ये आपका। रिसाइकल हो रही है। ये एंजल मैं का असर कहा हो था गया, ना ये मेरी रिसाइकलिंग पे आ गई है। मेरी टीम ने मुझे सब गाड़ियों में रखवा चुके हैं हम। ये नई भाई जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, दिल से कह रहा हूँ मैं। हमारे पास बजट नहीं था। बहुत बहुत मुबारक हो। सालगिरह मुबारक। मतलब हमारी जीती हुई मिठाई हमें फिर जीतनी पड़ेगी। सालगिरह में बच्चे ज्यादा आ गए। ये लाइन बहुत अच्छी बोली आपने। देखिए, लेकिन ये कुछ हंसबे हाल नहीं ये लग रहा। हमें जीती हुई मिठाई हमारी फिर से जीती हुई जीतनी मिठाई पड़ी। हमें फिर ही जीतनी मैं कह रही हूँ ना कि हंसबे हाल नहीं लग रहा, बार बार हमारे साथ हिम्मत होता है ना ना, हारो। तारीख बार बार अपने आप को बार दोहराती बार है। तो इतनी जल्दी नहीं दोहराया कभी तारीख में। हिम्मत ना हारो, दोबारा जीतोगे। क्या बात। 5 डब्बे हमारे पक्के हैं वैसे। साथ साथ थे हमारे, आपको पता है ना, 2 इन्होंने रखे हुए थे। ओके, लेकिन है बड़ा मजे का मुकाबला जो अब हम कहा आपसे- 7 डब्बे तो 7 कुछ भी नहीं रहा अब तो वो हमारे। सारे पाकिस्तानी नगमे जी। जो हम परवान चढ़े हैं वो सुनते हुए हमारे जी। कानों में, कभी असेंबली में, कभी टैबलों में, जी। कभी घरों में, गलियों में, हर जगह हमने अगर गाए नहीं तो हमें सुने जरूर गाड़ियों में। गाड़ियों में। एग्जैक्टली। सो जाहिर है बहुत सारी धुनें याद रह जाती हैं, बहुत सारे बोल याद रह जाते हैं। सो अभी आपका यही इम्तिहान है कि किसको क्या याद रहा। आइए जी, हम आपको गाने सुनाएंगे और कोई ना कोई एक, जब वो शायरी का कोई भी एक चीज़ है वो छुपा देंगे हम, कोई भी एक लफ्ज़। ओके। पूरे क्या कहते हैं उसे, खाली जगह अंतरे में, पूर- खाली जगह स्टैंजा पूर में, करेंगे हम? खाली जगह पूर। खाली जगह पूर करेंगे। Exactly। तो जी आइए शुरुआत करते हैं। हम सब सबने गाया। चारों ने गाया। मैंने गाया है अकेले, चारों आप ने सबको मैंने देखा है। ये क्या? आप सबको मैंने हमेशा साथ दिया है। कहाँ से? आज आज आपने प्रूव करना है था। खाली जगह पुर। कुर्बानियाँ कितनी नहीं। देकर आजादी लाए, मैं तो ये वो वाला नहीं था? नहीं, ये मैं वाला कौन नहीं सी था? लाइन मुझे नहीं, याद नहीं, नहीं है नहीं, कौन सी नहीं। लाइन लेकिन थी। उस वक्त दिल इसने से और मेरा सामने वाले- देखिए, धड़कता है ईमान। मैंने गाया है और सामने वालों को मैंने देखा है, सामने वाले कर रहे थे ये मैंने देखा है। बेटा ये सामने वाले दिल बहुत से मान मेरा खिला धरती चुके पे हैं और भी खिला ईमान, मैंने बोला। और ये सच है। चले भाई सबको। थैंक यू सो मच। भाई, एक-एक डब्बा सबको जीती मिलेगा। हुई मिठाई का एक बार फिर मैं मजा ले लूं। अगली गेम में कोई पता नहीं, Thank फिर you। वापस ले ली जाए मुझसे। इसमें से मिठाई गायब भी हुई है थोड़ी सी। ये क्या गाया सिर्फ मैंने था। देखो आपके ये अपनी गायब भी जरूर हो कोई गई। नदीदा था। देखिए, ये जो भी ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा है चुकन्ना होके सुने, अब मैं बता रहा हूँ किसी गलत इंसान के ऊपर डब्बा नहीं जाना चाहिए। खन्ना। ओके जी। रेडी, गेट सेट, नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। तेरे लिए सुनाओ, सही है कि नहीं? पता है बिल्कुल सही है। जब मैं लंदन में थी, ये गाना मैं सुनती थी सनराइज रेडियो पे और मैं जोर जोर से रोती थी। जो पाकिस्तान इतना याद आता। तो ये गाना मैं कभी नहीं भूल सकती। यार मेरे को भी दो यार। क्यों तुमने मैंने भी किसी तो ने गाया। आवाज आवाज बुलंद किसकी आवाज सुनी? टीम मैं भी गा देख रही ले, थी। इशारा। तो मैंने भी तो गाया। तो दिल अब में मैं रहे। आवाज से बुलंद गाऊंगा, देखना किसी की आवाज भी नहीं आएगी फिर। सवाल अपने ऐसे हक के अच्छा, लिए मैंने लड़ना वैसे इस पड़ता गाने है। पे अपने कॉलेज में अब मैं परफॉर्म किया था और बहुत ही कमाल यादें इस गाने से। हाँ। आई लव फाखिर एंड हिज म्यूजिक, और ये बहुत ही फाखिर, प्यारा गाना थैंक यू है। फॉर दिस Yeah, beautiful थैंक यू song। फाखिर। मतलब एक जज्बा पैदा हो जाता है दिल में। आप चाहे डब्बा ना दे, फिर मुझे एक एक लफ्ज इस गाने का याद है याद, और अज़बर। हमेशा रहेगा। हमने नहीं सुनना। फाखिर की आवाज में ठीक है। देखिए 60 डब्बे तो है, मैं वो तो लेके रहूंगा। वो तो लेके रहेगा। नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बन ये बात दे दें, नवाल को दे दे डब्बा फौरन। नवाल ने सबसे पहले Well guess done, नवाल। किया। वेरी नाइस। अब मैं अपने हक के लिए लड़ी हूँ। मैंने कहा ना बाबा, देखो मैंने आपका साथ दिया कि आवाज Very बुलंद good। करो, आवाज बुलंद करो। वेरी गुड, वेरी गुड। Next, जी please। नेक्स्ट सॉन्ग। से जान हमारी तुझसे नाम हमारा। आवाज नहीं डब्बा मिल गया। ओह, देखा? पता है इन सुरों में गाना बहुत अब मुश्किल पता। है। ये नए वाले गाने हम गा लेते हैं। हाँ बहुत मुश्किल भाई। एग्जैक्ट लाइन याद रखना। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम जब देखें आबाद तक कुछ है। है ये अच्छा। दुनिया तक इतना नहीं नीचा सुना। सुर है कि बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। ऊंचा ओह। सुर। हाँ नहीं ये But lines भी याद रखना, ये exactly। नीचा गया था। हाँ भाई नेक्स्ट सॉन्ग। जीवे
ये तो सबको है। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। किसी को नहीं दे रही मिठाई इतना आसान। पाकिस्तान, ये क्या गलती से बना दिया? पाकिस्तान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ गलती दे दो सुन एक याद नहीं। डब्बा नहीं, from वो your ये दुकान। हमारे शो का लूप आगा था। फिक्र ना करें, हम अपने डब्बे लेके हम पे जाएंगे। आती है बात तो लूप होल। एक तो हमारे डब्बे ले लिए, 60 डब्बों में से एक पड़ा है, लगाओ। नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो। सबको आता है, सबको आता है। पाकिस्तान मेरा है बॉक्स हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा। डब्बा दे दो हमारा। डब्बे दे दो हमारे। जी, ब्यूटीफुल। और मेरे दो मिल गए भाई, मुझे बात बात- नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे यार को तो 3 हो गए यार। इसलिए तो मैं कंजूसी कर रही हूँ, सबको सब आता है। वैसे निदा को ना अगले इलेक्शंस में खड़ा हो जाना चाहिए, वादे ऐसे ही निभाती है। बड़ी बड़ा बयाना रवि रख के चल रही हूँ। सही बात है। कि वैसे मेरी देखिए, इज्जत भी रह यहाँ पे जाए। गवर्नमेंट की 2-4 साल नहीं रुक पाती, आप 10-12 साल से एक ही कुर्सी जी नहीं, देंगे। 14.5 साल। 14.5 साल यार, क्या बात है। माशाल्लाह 3 माशाल्लाह, लोग आए मेरे आंखों के सामने। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात है। जी नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। इस वक्त ये सबने साथ गाया था, जुनून भी, वाइटल साइन भी। नहीं, वाइटल साइंस का ही गाना था। ये वाइटल साइंस नहीं लेकिन वो था, सलमान था इसमें। सलमान थे ना तब। Yeah, he was a part of Vital Vital Science Science at that time. लेकिन ये मुझे पुराना, मतलब बहुत बहुत ही पुराना पुराना नहीं है लग ये। रहा। नहीं ये लोग तो मतलब लाइक देखा नहीं था जुनैद जमशेद पहले कितने दुबले पतले से थे, इसमें तो सही लग रहे थे। मुझे लग रहा है ये बाद में मिलके इन्होंने गाया है। नहीं, ये बाद का वीडियो लग रहा है। वाइटल साइंस इन द बिगिनिंग नहीं फिर अलग बहुत हुए बहुत थे। पहले का गाना है ये भी, बहुत बहुत पुराना अच्छा गाना है। पक्का। हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने बाद में नहीं। कुछ एक फ्यूजन किया है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा पुराना ही है। पक्का। मैं होने ही नहीं दूंगा ये फ्यूजन। नहीं नहीं किया नहीं। कंफ्यूजन हो ओके जाएगी। भाई नेक्स्ट सॉन्ग। सबको आता है। क्या बात है टीम, आई लव यू। ऐसे ही डब्बे हमें दिलवाते रहना। थैंक यू वेरी मच जी। भाई 2 डब्बे बचे, आखिरी में क्या करूंगी, खुल ही गया। बाद में वो एक तो मुझे इतना काम पकड़ा दिया मेरी टीम ने। जैसा दे भाई, दो एक मुझे बो मेरा निकल गई। डब्बा। थैंक यू सो मच। ये बो निकल गई किसी की, किसकी बो निकली है मुझे तो नहीं बाकी मिठाई तो है ना, मिठाई नहीं निकलनी चाहिए। Everybody cares for the मिठाई, nobody cares for the bow. ये देखो 14 अगस्त जिसने जश्न नहीं आज़ादी गाया उसको मुबारक। मिल गया। यार जैसे मतलब एक लफ्ज नहीं गाया है उन्होंने। एयो एयो के गाया है, उसने नहीं गाया। नहीं गाया। रिवाइंड करा के नहीं देख लो। नहीं नहीं मैंने नहीं। गाया है। उसने लिप सिंक Rewind किया करा है, है, lip sync मैंने उसको लिप सिंक करके लिप से अच्छा वाह, आवाजें बुलंद क्या था फिर जब मेरी बारी थी मैं तो? बता रही हूँ आप चारों एक साथ We एयो have to एयो go कर। abroad, गलत do है। something, come back for her to take us I seriously. swear. पता है टिपिकल पाकिस्तानी वाली हरकत कर दी इसने आज कि जो बाहर से आते हैं ना फिर उसका कॉलेज करते हैं। पाकिस्तानी वाली का मतलब अपनी वाली ही एक कर दी फिर सेकंड, तो। नहीं नहीं, बाहर तो एक अलग बात है। मैंने जितने ड्रामे किए, मैंने नूरी किया जी। जो थर की लड़की थी, मैंने किया मैं मर गई शौकत अली जो डिफेंसिव होगी फॉरन। नहीं ऑफ कोर्स बिकॉज मैंने क्या बोल रही बीइंग हो एन एक्ट्रेस मैंने ज्यादा अर्दी रोल्स किए। तो इसलिए बाहर तो आपको मैंने हम डब्बे पे डब्बा आपको देते हैं। नहीं, मुझे ज्यादा प्यार है अपनी कंट्री से। हमें नहीं है। चलेगा। ग्राउंड क्या है मतलब हमें नहीं है। तुमने जो किया, इसने जो किया, इन्होंने जो किया, जी। इन्होंने जो किया, वो हाँ, सबने तो देखा। नहीं, वो लेकिन उसका किसने result है। क्या नहीं किया, जो नहीं देखा, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है वो। और ये जो जिस बच्चे को मैं अब बुला रही हूँ, जिस नौजवान को मैं अब बुला रही हूँ, इसको सपोर्ट की भी ज़रूरत है ताकि इसको यहाँ देखा जाए और इसको सपोर्ट की जाए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया अपने साथ। मैं बुला रही हूँ जी एम फहद फारूक को, जिन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर सोलर एनर्जी बेस्ड हेलमेट बनाया है एक्सीडेंट से लोगों को बचाने के लिए। ये हेलमेट जब कोई पहना होगा और खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गए, दीवार से सड़क से टकराएगा, सो ऑटोमेटिकली ये इमरजेंसी जो हॉस्पिटल की इमरजेंसी है वहाँ कॉल मिल जाएगी और इस तरह किसी को भी पुलिस केस और फलाना और ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल वाले आ जाएंगे। आइए प्लीज़ फहद। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी तो फहद, आपको क्या कहूँ, आप साइंटिस्ट हैं, आप क्या क्या आपकी तालीम है जो आप यहाँ तक पहुँचे? क्या बात है। बेसिकली मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। बाय द प्रोफेशन मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड। और अच्छा। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये मेरी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो अच्छा। जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है मैंने
2022 के अंदर स्टार्ट किया था और ये मेरा 2023 के अंदर कंप्लीट हो गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होती है कि हमें एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करनी है जो कि पहले कभी बनी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि इसमें होता ही है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ सिमिलर आ जाती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी है। तो बताओ अब तुम कब कितने अरसा हुआ इसे बनाए हुए और तुम्हें कहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा? ये मुझे बनाए हुए तकरीबन अभी 7 से 8 महीने तो हो चुके हैं और अच्छा। इसके अंदर काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कि जिसको आगे तक इसको ले जाया जा सके। अच्छा, अब तुम मुझे इसका प्रोसीजर बताओ कि क्या होगा। फर्ज करो बिल्कुल इस तरह बताना, एक बंदा बाइक पे जा रहा है, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट होता है, वो नीचे गिरता है, क्या होता है फिर आगे? देखें, इसमें होता ये है कि बेसिकली इसको जब राइडर इसको हेलमेट को वेयर करेगा, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है एक प्रेशर प्लेट लगाई हुई है, सही है। तो बेसिकली होगा ये कि इसको वेयर तो कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ऐसा रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से अगर एक्टिव कर देता हूँ हेलमेट को अपने, तो ये मेरा हेलमेट जो है भी एक्टिव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इन केस इस कंडीशन में अगर ये गिरता है तो इसमें से बेसिकली अलर्ट जनरेट जो होता है वो अलर्ट जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं होगा, हम लोगों ने इसके अंदर एक प्रेशर प्लेट लगाई हुई है, क्योंकि जैसे ही वो प्रेशर प्लेट प्रेस होगी, क्योंकि राइडर जब इसको वेयर करेगा वो प्रेशर प्लेट प्रेस हो जाएगी और ये हेलमेट एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एक्टिव हो ये जो जाएगा। ऊपर इतना अपने सामान लगाया ऐसे ही लगा नहीं नहीं ऐसे ही रहेगा, दिखाने के लिए बेसिकली ये डेमो है। डेमो है। ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसके ऊपर जब इसके ऊपर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वर्किंग की जाएगी तो ये पूरी इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर आएगी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर सारी एम्बेड हो जाएंगी। ये हमारा एक आर्डिनो है, सही है, बेसिकली एक माइक्रो कंप्यूटर है और ये इसके अंदर एक वाइब्रेशन सेंसर है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे क्या सवाल कर रही हूँ, ये क्या काम करेगा? जो आम पब्लिक है ना वो ये जानना चाहती है, उसको टेक्निकल चीजें नहीं पता, मुझे वो समझाओ। ठीक है, देखिए जैसे जब राइडर ने इसको वेयर कर लिया, इन केस उसका एक्सीडेंट हो गया, जैसे राइडर का एक्सीडेंट होता है हेलमेट क्या करेगा, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। जैसे ही हेलमेट ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन सेंसर मैंने लगाया हुआ है उसके अंदर से वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। वाइब्रेशन जैसी क्रिएट होंगी ये आर्डिनो को एक्टिव कर देगा और क्या होगा, राइडर की करंट लोकेशन होगी वो एम्बुलेंस और उसके फैमिली मेम्बर्स और हॉस्पिटल तक चली जाएगी। तो उससे होगा ये कि अब हेलमेट क्या नाम है, हॉस्पिटल को जो है लोकेशन जो मिल चुकी है तो उसको वो लोग ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाएगा, फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाएगा। अच्छा। तो उसको इजीली रेस्क्यू किया जा सकता है और जो है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, मोबाइल पे पता चलेगा? देखें इसके अंदर जो है ये सिम लगता है, इसके अंदर एक सिम लगता है, यहाँ पे ये सिम का मॉड्यूल है, GSM मॉड्यूल, सिम लगेगी, उसके अंदर आपके पास बैलेंस डला हुआ होगा, SMS पैकेज होगा, ठीक है। और इसके अंदर नंबर मैंने इंसर्ट करवाए हुए 3 नंबर इंसर्ट करवाए हुए, आप जितने भी चाहें वो मर्जी के 3 नंबर, मैंने तो 3 इंसर्ट करवाए हुए, आप जितने चाहे करवा सकते हैं, 100 करवा सकते हैं, 50 करवा सकते हैं, तो वो सब मैसेज पे सब नंबर पे मैसेज अलर्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। और आपको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है? मुझे इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ वो प्लीज़ आप बताएं कि आपको किससे सपोर्ट की ज़रूरत है? सपोर्ट तो फिलहाल जो कंपनीज होती हैं इस तरीके की जो मुझे स्पॉन्सरशिप करना चाहें तो वो करें, ताकि इस हेलमेट को मैं एक ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकूं और कंट्री के अंदर इसको लॉन्च कर सकूं। सर अभी आपने जो चीज़ें होंगी वो अपने बजट को देख के डेवलप की होंगी, जब आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी तो आप लेटेस्ट चीज़ें जो कि जो शायद इतनी भारी भरकम भी नहीं नजर आएंगी, वो थोड़ी सी स्लिम टाइप होंगी, वो डिजाइन उसका और तरह से होगा, बिल्कुल बेसिक उसकी मैकेनिकल वर्किंग की है। एग्जैक्टली। सो आपको किसी स्पॉन्सर की जरूरत है जो इसको बेसिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए लेकर आए, है ना? स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो उससे ये होगा कि इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे जल्द से जल्द ले जाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे ताकि लोगों तक जो है पहुंच सके ये चीज़। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और थैंक यू सो मच कि आप इस तरह की चीज़ें, इन्हीं की तरह के नौजवान भी इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ना उम्मीद ना हो जाए कि कुछ नहीं है यहाँ, अभी भी बहुत कुछ है। एक पत्थर उठाओगे ना इतना काबिल जवान निकलेगा और ख़वातीन भी कम नहीं है, ये ही स्टूडेंट्स बाहर जाके पोजीशंस लेते हैं। आप नंबर्स देखें उनके, मेरे खुद बच्चे इतने अच्छे नहीं थे यहाँ पढ़ाई में, वहाँ जाके पता नहीं कैसे अच्छे हो गए। सो मैं तो सीरियसली कह रही हूँ कि कुछ भी है, हम मेहनत कश कौम है, लेकिन कैसे पता चलेगा, दिखाओ तो सही। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मतलब इस प्रोग्राम के टाइमिंग में जितने नौजवान ऐसे जो काबिल नौजवान हैं जो पाकिस्तान का, जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है या हो सकता है, उनको यहाँ मदऊ किया है हमने। और एक बहुत ही प्यारा सा काम, सैयद काशिफ मेरे साथ हैं जो अपना एक आर्ट लेकर आए हैं, आर्ट वर्क लेकर आए हैं।
उसमें हमारा कल्चर भी नुमाया हो रहा है। मैं उस तरफ अगर आप चाहें तो आप सब उनको सपोर्ट करने मेरे साथ चल सकते हैं। तुम भले बैठी रहो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो, या तुम्हें चलना है तो चलो। मैंने कहा अगर ट्रीटमेंट आज मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कह रही, अब ये मुझसे नाराज हो जाएगी। तुम समझ गई ना, मैंने इसलिए कहा कि कुछ नहीं। हाँ समझ गई ना। हाँ, आ आइए सब मिलके चलते हैं। तो हाँ तुम भी आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। सलाम, हाँ, कैसे बिल्कुल, हैं कैसे हो सामान आप? लीजिएगा बस। अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस तरफ आ जाते हैं हम। जी। इधर आ जाओ। आइए सारा सबसे पहले तो आइए। हाँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। काशिफ कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? काशिफ अब बताओ कौन सी चीज में फिट आ सकती हो? कितनी cute। आप माशाल्लाह से रियल गाड़ियों में सब में फिट आ सकती हैं। काशिफ मुझे बताओ ये क्या है, ये किस तरह बनाया तुमने? तुम्हारा काम बहुत अच्छा, हमें प्यारा लगा। थैंक यू। ये बेसिकली हमने पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में हमने एक पाकिस्तानी कल्चर को आगाह करने के लिए, मतलब उजागर करने के लिए, पाकिस्तानी कल्चर को आगाह करने के लिए, मतलब उजागर करने के भाई लिए बोलना हमें आता है, इसको ये बनाना होता है ना, क्या करें? तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम अपने जो एक आर्ट है, ट्रक आर्ट है, पाकिस्तानी जो कल्चर है, इसको दुनिया में इंट्रोड्यूस कराना, एक आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इस तरह। भाई हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ काशिफ ने ये दिखाया है कि हमारी W11 से लेकर लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी बसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो अब खाली W11 तक महदूद नहीं है, बल्कि और टेक्नोलॉजी आ गई है। स्लो एंड स्टेडी हम जा रहे हैं आगे। सही है, लेकिन बहुत W11 का कोई नेमुल बदल नहीं, कोई नहीं है, वो तो खैर उसकी डबल अपनी है ना। बिल्कुल, ये कोस्टर बेसिकली कैसे बनता है यार? इसकी स्टोरी बताओ, ये क्या है, ये कब, कौन से सन में क्या हुआ? हमको ये असल में कोस्टर का एक मॉडल है। जिस तरह एक शादी ब्याह में हम लोग बुकिंग वगैरह पे जाते हैं, तो उसका एक सैंपल मॉडल है ये। तो मैं बात सुनो, तुम एक शादी ब्याह वाली कोस्टर में मेरी तस्वीर भी लगा सकते हो। मैं शादी कार्ड कराने बना हुआ है। में कराने में बदनाम हूँ। अच्छा तो ये बनता कैसे है काशिफ? ये बेसिकली वुड पे मैं बनाता हूँ। अच्छा। जो रियल बसेस आजकल पाकिस्तान में इन है, जैसे हाँ। के लिए यूटोंग चल रही हैं, और W11 तो एक है ही जो हमारी पहचान है, बिल्कुल, एक हमारी सकाफत से रिलेटेड चीज़ है। हाँ। तो उसको मैंने वुड में मटेरियल में बनाता हूँ। जो भी पिक्चर आप दिखाएं, मैं उसका सेम मॉडल और फिर तुम पेंट करते हो, तुम उसके ऊपर चीजें चिपकाते हो, सारी चीजें तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल art बिल्कुल। होता है। एक एक चीज़ मुझे एक एक नग इसमें लगाना पड़ता है, बड़े हाथ से, बड़ी मेहनत होती है इस चीज़ में। फैंटास्टिक। अच्छा बनाया, मैं इसमें जाना चाहती हूँ अभी। अभी लकड़ी का बनाते फिर उसको आप मेटल की प्लेट के साथ कवरिंग जी करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर पेंट है, आर्ट वर्क है, चमक पट्टी है। फिर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम इसे फिर सेल करते हो? जी बिल्कुल। ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो मुझसे परचेज करते हैं। अपनी रियल गाड़ी का मुझे मॉडल दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, फिर उसको माइक्रो करके मैं उनको बना के देता हूँ। बेसिकली जो पाकिस्तान में जो ऑफिस में मॉडल्स रखे हैं, वो सब मेरे हाथ के होंगे। मेरा उस पर नाम मेंशन होगा। क्या बात है यार, फैंटास्टिक। जबरदस्त। जिसमें से रिसेंटली अभी ये डिलीवर होना है, ये डिलीवर होना है, वो डिलीवर होनी है। तीनों एक गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टर से। मॉडल मेकिंग इज एन आर्ट एंड अ क्राफ्ट। And how beautifully yaar, look at the detailing of that. बेसिकली ये बहुत अच्छा है, ये बहुत adorable। यूटोंग नोवा में है वो। बेसिकली ये मेरे लिए नया, मैंने नहीं देखा कभी। जिस तरह एक पेंटर होता है ना, जो सिर्फ देख के पेंट करता है, उस तरह हम देख के उसको रियलिटी में लेकर आते क्या हैं। बात है। ओके, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक की हद तक महदूद है, या कोई और चीजें भी तुम लोग मिनीचर, घर अभी- का मिनिएचर किसी ने बनवाया? बिल्कुल। अभी तो मैंने ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट किया, इंशाल्लाह आगे जाके मैं डिफरेंट मैनेजर्स। यार देखो मतलब करो यार, fantastic। एम्स्टरडम में भी मडुआ दाम है और हैम्बर्ग में भी मिनिएचर वर्ल्ड है। तो वहाँ पे इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें बनाई हुई हैं। मुझे लगता है अगर हमारा प्रोग्राम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहा है, तो हमारे पास भी इसी तरह की कोई चीज़ डेवलप की जा सकती है, जो वो पाकिस्तान के अलग अलग शहर और इसी तरह प्रेजेंट करे, मिनिएचर्स बनाए जाएं, तो ताकि टूरिस्ट आएँ तो उनको देखने के लिए एक ज़बरदस्त जगह मिले। सो ये हमारे आर्टिस्ट यहाँ हैं, इन जैसे और बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे मौजूद पाकिस्तान में। उनको अंडर वन रूफ जमा करें और उनसे ये काम करवाएं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक एक पूरा म्यूजियम हो सकता है। बिल्कुल जहाँ म्यूजियम पे आप हमारी जो भी हमारी हिस्ट्री में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ। जैसे पहले घर हुआ करते थे, हाँ, आई थिंक वो इस तरह बनाना एक बहुत कमाल बात है। जैसे हमारा नेशनल म्यूजियम भी है कराची में जी। उसमें भी जहाँ पे डिस्प्लेज हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से लेकर बिल्कुल। आज तक की उसमें आपकी Exactly। मॉडल मेकिंग हर जगह काम आती है। बिल्कुल। तो अगर हम एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर सकें
जहाँ पर के लोग चलते फिरते आते जाते, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उन गलियों में से गुजर रहे हों जैसे कराची की गलियां हैं और बसें खड़ी हुई हैं। क्या बात है। आई थिंक इफ समबडी कुड टेक दिस अप ऑन अ idea है। गवर्नमेंट लेवल। Fantastic. थैंक यू काशिफ। Thank you, आइए भाई काशिफ। मेरी पूरे सेलिब्रिटीज आइए, हम एक केक काशिफ काटेंगे। इसमें वो वाला आइए। साउंड लगाया पापा 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 बोला लगाया। आज प्रोग्राम का टाइम और मेरी खत्म हो बात रहा है। सुने, मैडम नूरजहां के गानों के बगैर ना या ईसा खेली के गानों के बगैर बिल्कुल incomplete है। अधूरी है उसके बगैर तो। थैंक यू Okay, काशिफ, well done. वेल डन आ जाओ मैन, भाई। वेल डन। आ जाए भाई, आ जाए यहाँ केक इधर आ कैमरे को कैसे बैक कर जी। सकते हैं आप मेरे हीरो? ऐसे? अच्छा, नहीं उन्होंने करके जी, दिखा दिया। इससे पहले कि हम यहाँ सेलिब्रेशन की इब्तिदा करें, यानी सुबह के वक्त केक काट रहे हैं, और ये जाहिर है अभी सुबह मेरे ख्याल से पहले ही केक होगा, बाकी सब केक कटना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी। मैं चाहूँगी कि जो आप जज्बात रखते हैं पाकिस्तान के लिए 30-30 सेकेंड्स में वो सारी जज्बात इस तरह कूजे में बंद करके अदा करें। स्टार्ट। तो उसको Okay. I would just say कि वो स्विमिंग वाहिद पूल जगह वाला है, घर सोच लेना। ये वाहिद जगह है जहाँ पे आप फर्स्ट क्लास सिटीजन्स रहेंगे और हमेशा रहेंगे, तो इसको प्रोटेक्ट करें, इसका ख्याल रखें, इसको साफ रखें और अपना भी ख्याल रखें एंड लव इट एंड कीप इट क्लीन एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। जी अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, ज़रा नम होती मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। इस मिट्टी में बहुत कुछ है, ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। इस ह्यूमन रिसोर्स को पाकिस्तान में रहना चाहिए, उसको रोकने के लिए हमें अपना अपना हिस्सा डालना है। ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जहाँ पर हमारे बच्चों को अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में नज़र आए, लेकिन तहजीब और तमीज़ के साथ। सबसे जरूरी है। जी मुझे बोला नहीं प्लीज मैं वाइंड अप करूँगी, आप करें। वाइंड अप कर देंगे आप? वाइंड अप तो मैं कह रहा था आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? मैं आपको wind भी up- बोलना मैं चाहिए। अच्छा वो पहले आप टाइम खत्म हो नहीं, जाएगा। मुझे हाँ प्लीज। पाकिस्तान हमारा घर है और इसे जितना ज़्यादा हम प्यार करें, जितना ज़्यादा टॉलरेंस लेवल अपने अंदर हमारे अंदर हो, बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर हम सबको इंडिविजुअली काम करने की ज़रूरत है। वो हम कहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम अपना पर्सनल एक्ट जब देखेंगे टुवर्ड्स सोसाइटी, तब हमें नज़र आएगा कि हमें ख़ुद को कितना काम रखने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वर्क ऑन दिस Very well एंड said. जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो तमाम नौजवान जो मुझे देख रहे हैं, द टिकटॉकर्स एंड द विदाउट सिलेंसर बाइक्स। मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आप सब इतना लिखते हो, बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें, थोड़ा सा उसको एक्शन में डालो और एक एक चीज़ की जिम्मेदारी ले लो इंडिविजुअली। अपने मोहल्ले से, घर से, गली से शुरू करो, दैट यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। वो पोस्ट करो, उस तरह का कोई ऐसा कोई रेवोल्यूशन लेके आओ तो मज़ा आए। बात तो हम सब करते ही रहते हैं। सो आज कोशिश करो कि कुछ अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा पोस्ट करो कि मैं देखूँ और मुझे मज़ा आ जाए कि यार वाह यार ये मोहल्ला दिख रहा है कि आज दिल किया अंदर से पाकिस्तानी बनने का, तो मज़ा आएगा। दैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, से बी सेफ प्लीज़। 14 अगस्त पे खुदारा बी सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ। जी जनाब, यहाँ मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना, मेरे पास एक सेकंड भी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, हालांकि पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे पाकिस्तान जिंदाबाद। और बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, दिल से कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान को छोड़ के मत जाओ, उसको ऐसा बनाओ कि सबके रहने के काबिल बन जाए। बाहर से लोग आए यहाँ पे रहने के लिए, बजाय कि हम जाने की बातें आएं जी, आएं करें। जी। पाकिस्तान जिंदाबाद प्लीज। हम तो जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। आ जाए जी, जब जी, भाई please, please। क्यों